निकालो वही वन वर्ड निकालो एक बारी फटाफट से, पढ़ाया जाए थोड़ा। गणेश जी किस में रखा हुआ है वो? डाउनलोड्स कहाँ मिलेगा अपने को? फाइल्स में ना? ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं मिल गया। धन्यवाद जी धन्यवाद। चलो। कहाँ तक हो गए वर्ड्स? सब कुछ खत्म हो गया, एक तो मिसलेनियस बचा है और एक बचा है आपका MLN प्रीफिक्स वाले, है ना? निकाल लो, तो इनको भी खत्म कर देते हैं हम पहले। कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ देखो, हो सकता है मंडे को आ जाऊं, मैं ना इन्फॉर्म कर दूंगी किसमें, ग्रुप में, है ना? ठीक है। मतलब मुझे 2-3 दिन का ही चाहिए ब्रेक, लेकिन अगर रिक्वायरमेंट हुई तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगी आपको, है ना? फिर क्या है कि मैंने प्रस्ताव रखा था छुट्टी का, तो बोले कि आगे होली आ रहा है, तो फिर 1 वीक का छुट्टी होगा, तो बोले ज़्यादा छुट्टी मत करो, जितना मैनेज कर सको उतना देख लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए यहाँ पे। सर ये वर्ड्स किससे रिलेटेड है? NMLR। ये नेगेटिव बना देते हैं, क्या बना देते हैं? नेगेटिव। वर्ड के आगे जुड़ के नॉट का सेंस देने लगते हैं, इसलिए इनको एक साथ लिख दिया ताकि याद हो जाएंगे हमें। अब इसमें कुछ करना ही नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान। देखो देखे, जैसे सबसे पहला वर्ड कौन सा लिख रखा है? इलिटरेट। इलिटरेट मतलब जो लिटरेट नहीं है। होता क्या है? इन प्लस लिटरेट ही होता है। क्या होता है? इन प्लस लिटरेट मतलब वर्ड तो आपका इन ही है, और इन का मतलब नॉट होता है। जैसे अन का मतलब नॉट होता है ना, वैसे इन का मतलब भी नॉट होता है। लेकिन अंग्रेजों से इन के बाद एल बोलने में प्रॉब्लम होती है, तो उन्होंने इन लिटरेट को क्या कर दिया? इलिटरेट कर दिया। ऐसे ही आप देखोगे इस तरह का वर्ड होता है इररिपेयरेबल। तो इन प्लस रिपेयरेबल था, लेकिन बोलने में दिक्कत आ रही थी, तो उसी लेटर को क्या कर दिया? डबल कर दिया, इररिपेयरेबल कर दिया। क्लियर है क्या? पक्का? तो ये ध्यान में रखना, इसीलिए ये सारे एक ही साथ लिखे हुए हैं कि वो डबल जो वर्ड हुआ है वो क्यों हुआ है? बोलने के लिए, कन्वीनियंस के लिए, बोलने में आसानी रहे। ठीक है। चलिए सर, अभी यहाँ पर देखोगे इलिटरेट मतलब जो लिटरेट नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? इमाइग्रेंट। जो माइग्रेंट नहीं है, यही होगा। वन हु कैन मूव परमानेंटली टू अनदर कंट्री। सर ये इमाइग्रेंट नहीं है, ये इमिग्रेंट है। सॉरी, आई अपोलोजाइज। ये हम पर निम वाले पढ़ रहे हैं, इसलिए मेरा ध्यान वही गया। बहुत स्टार लगाओ पहले तो। ये इमाइग्रेंट नहीं है, इमिग्रेंट है। इमिग्रेंट और एमिग्रेंट याद आया क्या कुछ? हाँ, तो इसको इम में देखकर ये मत समझ लेना। लिखो लिखो लिखो। ये तो इमिग्रेंट और एमिग्रेंट होता है ना, वो है ये दोनों। तो ये अच्छा है यहीं दे दिया, ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए कि ये वाला एम नॉट वाला एम नहीं है ना। ठीक है। ये तो इमिग्रेंट है, याद आया? इन प्लस माइग्रेंट, किसी कंट्री में जाके सेटल हो रहा है वो इमिग्रेंट, और कंट्री से बाहर जाके सेटल हो रहा है वो एमिग्रेंट। ई मतलब आउट होता है, और एम में इन आ रहा है। क्लियर है ये बात? पक्का? चलिए सर, नेक्स्ट था आपका इम्परसेप्टिबल। जिसको परसेप्शन में नहीं लिया जा सके, जिसको परसेप्शन में नहीं लिया जा सके, मतलब सेंसेस में नहीं आ रहा है, नोटिस में नहीं आ रहा है, क्योंकि परसेप्शन में नहीं आ रहा है। परसेप्शन समझते हो ना? तो जिसको परसेप्ट नहीं किया जा सके सेंसेस के थ्रू, या फिर किसी भी आपके जो है नोटिस के थ्रू, आप जिस पे ध्यान नहीं दे सको, ऐसी चीज को आप क्या बोलते हैं? इम्परसेप्टेबल। अच्छा वर्ड है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है बियॉन्ड सेंसेस। हिंदी में भी बोलते हो ना इंद्रिय अतीत। बियॉन्ड सेंसेस ये होता है इम्परसेप्टेबल। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका इनविजिबल। क्या है ये? इनविजिबल, जो विजिबल नहीं है, विच इज इनविजिबल। नेक्स्ट वर्ड है इनडिफटिगेबल। सर डी फटीग, फटीग होता है थकना। वर्ड कौन सा है? फटीग। फटीग का मतलब क्या होता है? फटीग का मतलब होता है थकना। इनडिफटिगेबल वो होता है जो थकता नहीं है, अथक। अथक को क्या बोल सकते हैं? इनडिफटिगेबल, वन हु कैन नॉट बी टायर्ड। नेक्स्ट है इनसॉल्वेबल। क्या बोल रहा है? इनसॉल्वेबल, जिसको सॉल्व नहीं किया जा सके।
ठीक है। और इनसॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल आपने उसमें भी पढ़ा होगा, है ना? यस, आप लोगों ने बायो में नहीं, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इनसॉल्यूबल जो घुल ना सके। और एक इनसॉल्यूबल उसके लिए भी बोला जाता है जिसको सॉल्व नहीं किया जा सके। यहाँ देखो एक बारी, कैन नॉट बी सॉल्व एंड कैन नॉट बी डिसॉल्व, जो घुल भी नहीं सके, अघुलनशील भी, और जिसको सॉल्व ना कर सके उसको इनसॉल्यूबल भी बोलते हैं और इनसॉल्वेबल भी बोलते हैं। ध्यान रखना, क्योंकि पूछा हुआ है, बच्चों को लगता है इनसॉल्वेबल ही होगा जिसको सॉल्व ना कर सके, इनसॉल्यूबल क्वेश्चन होता है जिसको सॉल्व नहीं कर सके, और इनसॉल्यूबल जो होता है आपका विलेन भी होता है जिसको घुलाया ना जा सके। क्लियर है? पक्का? तो इनसॉल्यूबल मिक्सचर भी हो सकता है और जिसको सॉल्व ना कर सके वो भी होता है। फिर से देखो कौन कौन सा वर्ड है। इलिटरेट, जो लिटरेट नहीं है। अगला वर्ड है इमिग्रेंट और एमिग्रेंट, याद आ गया, पुराने में बताया था पर्सन में। नेक्स्ट है इम्परसेप्टिबल, जिसको परसेप्ट नहीं कर सके, जिसको आप देख नहीं सकते हो, सेंसेस के थ्रू भी नहीं देख सकते हो, महसूस नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है इनविजिबल, जो दिख नहीं रहा है, विजिबल नहीं है। इनडिफटिगेबल, फटीग, थके नहीं, अथक को बोलते हैं। इनसॉल्वेबल, सॉल्व नहीं हो सके। इनसॉल्यूबल, सॉल्यूशन में नहीं घुले एक तो, और एक सॉल्व नहीं हो, दोनों। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका, अगला है इररेलेवेंट। इररेलेवेंट का मतलब क्या है सर? जो रिलेवेंट नहीं है। जैसे रिलेवेंट का मतलब होता है संगत, रिलेवेंट का मतलब क्या होता है? संगत। इररिलेवेंट मतलब जो संगत नहीं है, काम का नहीं है, दैट विच कैन नॉट बी रिलेटेड टू और नॉट रिलेटेड। संगत नहीं है तो रिलेवेंट नहीं है, मतलब इररिलेवेंट है। अगला वर्ड है इनविंसिबल, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इनविंसिबल होता है जिसको विन नहीं किया जा सके, कोई ऐसी चीज जिसको जीता ना जा सके। देखो इसके लिए दो स्टेटमेंट आते हैं। वन, हु कैन नॉट बी डिफीटेड, जिसको हराया ना जा सके। इसको मैं ये भी बोल सकती हूँ उसको जीता ना जा सके। जैसे एक सिंपल स्टेटमेंट सुनना, महाराणा कुंभा को, या फिर मान लीजिए महाराणा प्रताप को कभी जीता ना जा सका, तो इसी बात को मैं ये भी बोल सकती हूँ महाराणा प्रताप को कभी हराया ना जा सका। उनको किसी ने हराया नहीं, इसका मतलब उनपे विजय नहीं पाई किसी ने, यही बात है। तो दोनों तरीके से लिखा हुआ आता है एग्जाम में। दैट विच कैन नॉट बी डिफीटेड और वोन, जिसको जीता ना जा सके अजेय, जिसको हराया ना जा सके वो भी अजेय ही होता है। याद रह जाएगा ना आपको? पक्का? चलो लिख लो, वोन भी इस तरीके से भी आता है, वरना वहां पता चले यार ये तो हराने वाला था और जीतने वाला आ गया। तो कहा जा सकता है ना दोनों तरीके से। नेक्स्ट वर्ड है आपका इम्पेनेट्रेबल। इम्पेनेट्रेबल, जिसको पैनेट्रेट नहीं कर सके, पैनेट्रेट मतलब भेदना, अभेद्य, जिसको भेद ना सके, अभेद्य। ठीक है। दैट विच कैन नॉट बी एंटर्ड और पियर्स्ड, पियर्सिंग होती है जैसे कानों में छेद वगैरह होता है, तो अभेद्य को बोलते हैं इम्पेनेट्रेबल। नेक्स्ट है इम्प्रेग्नेबल, ये भी अभेद्य ही होता है कि आप जो है फोर्स के थ्रू उस चीज पे उसको हत्या नहीं सकते। जैसे कुछ फोर्ट कैसे थे, वो थे इम्प्रेग्नेबल, है ना? इम्प्रेग्नेबल मतलब उनको कभी जीता ना जा सके फोर्स के थ्रू। नेक्स्ट है आपका इनवल्नरेबल। सर वल्नरेबल कंडीशन होती है बहुत बुरी। इनवल्नरेबल, जिसको आप नुकसान ना पहुंचा सको और जिसकी कंडीशन को बुरा ना कर सको। वल्नरेबल मतलब बुरा, और इनवल्नरेबल मतलब जिसको वल्नरेबल नहीं कर सको। ठीक है। तो दैट विच कैन नॉट बी हार्म्ड और वुंडेड, जिसको घाव नहीं दे सको, घायल ना कर सको। ये तीनों आपस में सिनोनिम बनते हैं, यहां से लेकर यहां तक। 93, 94, 95, 96, 93, 94, 95, 96, जिसको हराया ना जा सके, ठीक है, जिसको जीता ना जा सके, ठीक है, सेम ही बातें, अभेद्य है सारी, है ना? सारी अभेद्य है। तो नेक्स्ट वर्ड है आपका सर इम्प्रैक्टिकेबल। क्या है? इम्प्रैक्टिकेबल। इम्प्रैक्टिकेबल का मतलब क्या होता है सर? जिसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर सके। ठीक है। जिसको इम्प्रैक्टिकेबल मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, जिसकी प्रैक्टिस नहीं की जा सके। ठीक है। नेक्स्ट है इनऑडिबल, ऑडियो से सुना ना जा सके। इनट्रैक्टेबल, ट्रैक्टर को क्या करना होता है? मैनेज करना होता है क्या? ट्रैक्टर को क्या करते हैं? मैनेज करते हैं ना। तो इनट्रैक्टेबल का मतलब होता है कि सर कोई ऐसी चीज जिसको मैनेज नहीं कर सके। जैसे इनट्रैक्टेबल चिल्ड्रन होते हैं, छोटे बच्चे नहीं होते, बहुत ज्यादा बदमाश होते हैं, जिनको मैनेज नहीं किया जा सके, वो इनट्रैक्टेबल होता है। वन हु कैन नॉट बी कंट्रोल्ड और मैनेज्ड, यूजुअली बच्चों वगैरह के लिए यूज किया जाता है, जो बिना मतलब उधम करते रहते हैं ना, कंट्रोल में नहीं आते, उनके लिए। नेक्स्ट है इनक्योरेबल। इनक्योरेबल मतलब जिसको क्योर नहीं किया जा सके। इनक्योरेबल मतलब जिसको क्योर नहीं किया जा सके। क्लियर है? चलिए सर नेक्स्ट देखिए।
इररिवोकेबल, क्या लिख रखा है? इररिवोकेबल मतलब एक ऐसा लॉ या एक्ट जिसको वापस नहीं ले सको। ठीक है, रिवोकेबल मतलब वो कानून या विधि जिसको वापस लिया जा सके, इररिवोकेबल मतलब उसको वापस नहीं ले सकते हो। दैट विच कैन नॉट बी टेकन बैक, वापस नहीं ले सकते। ठीक है, यूजुअली लॉ वगैरह के लिए, एक्ट वगैरह के लिए यूज किया जाता है। इररिवोकेबल है मतलब वो वापस नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इनकरेजिबल, करेक्ट नहीं किया जा सके, पूछा हुआ वर्ड है आरएस में। इनकरेजिबल, जिसको करेक्ट नहीं कर सके वो इनकरेजिबल। ठीक है, नेक्स्ट है इररिपेयरेबल, जिसको रिपेयर नहीं कर सके। इररिडीमेबल, जिसको रिडीम नहीं कर सके। जैसे आप कूपन वगैरह रिडीम करते हो, है ना, उसमें आपको कॉइन्स मिलते हैं, उनको क्या करते हो? रिडीम करते हो, मतलब यूज में ले लेते हो, वापस काम में ले लेते हो। तो इररिडीमेबल जिसको वापस काम में नहीं ले सकते, दैट विच कैन नॉट बी रिकवर्ड और सेव्ड, रिडीम नहीं किया जा सकता उसको। ठीक है, ये जरूर याद रखना। सर ऊपर क्या था? इररिवोकेबल, वो आपका लॉ या एक्ट जिसको वापस नहीं ले सकते, यू कैन नॉट टेकन, यू कैन नॉट, इट कैन नॉट बी टेकन बैक। नेक्स्ट है इनकरेजिबल, करेक्ट नहीं होगा। इररिपेयरेबल, कांट बी करेक्टेड। नेक्स्ट है इररिडीमेबल, रिडीम नहीं होगा, मतलब इस्तेमाल नहीं कर सकते, अब उसको कार्ड को यूज नहीं कर सकते, सेव नहीं कर सकते। नेक्स्ट है इररिवर्सिबल, रिवर्स नहीं होगा। ठीक है, रिकवरेबल, रिकवर नहीं होगा। वही बात है, ये तो दोनों सेम ही है। ठीक है, बस इसमें रिकवर करना है और इसमें रिवर्स करना है। जो वर्ड लिखा हुआ है वही तो है, बस नॉट लगा रहे हैं। अब कुछ वर्ड ऐसे हैं जो आपको नहीं आते, बस, तो जो नहीं आते उनको स्टार लगा लो, इनका ध्यान रखना है, बाकी तो हो ही रहे। अब इनकरेजिबल, इनऑडिबल, इलेजिबल, ये वर्ड सुनने वाले वर्ड्स हैं, तो जो आपको आ रहे हैं उनको छोड़ दो, जो नहीं आ रहे स्टार लगा लो कि इनको रिवाइज करूंगा मैं तो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका इन इलास्टिक। देखो ये क्या कह रहा है? इन इलास्टिक, जो इलास्टिक नहीं है वो इन इलास्टिक हो जाएगा। क्या कह रही हूँ? जो इलास्टिक नहीं है वो क्या हो जाएगा? इन इलास्टिक हो जाएगा। इलास्टिक होने का मतलब क्या होता है? स्ट्रेच हो जाए, और इन इलास्टिक मतलब स्ट्रेच नहीं होगा, सीधी सिंपल सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंडेलिबल, इंडेलिबल जिसको मिटाया ना जा सके, अमिट। दैट विच कैन नॉट बी इरेज्ड, जिसको मिटाया ना जा सके वो क्या होता है? इंडेलिबल होता है, अमिट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इनडिस्ट्रक्टेबल, जिसको डिस्ट्रक्शन ना किया जा सके। अगला है इन एराडिकेबल, जिसको इरेडिकेट नहीं कर सके। इरेडिकेट मतलब भी उन्मूलन होता है, मिटाना पूरी तरह से। नेक्स्ट है आपका इम्पैरिशेबल, जिसको क्या नहीं कर सके? पैरिश, मिटा नहीं सके। देखो पैरिश का मतलब होता है खत्म होना, खराब होना। पैरिशेबल गुड्स होते हैं ना, आपने सब्जियां वगैरह के लिए पढ़ा होगा, पैरिशेबल गुड्स मतलब जो खराब हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इम्पैरिशेबल, दैट कैन नॉट बी पैरिश और डिस्ट्रॉयड, नष्ट नहीं हो। कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जो पैरिशेबल होते हैं, मतलब खराब हो जाते हैं जल्दी, सब्जियां वगैरह होती हैं। तो इम्पैरिशेबल मतलब जो पैरिश नहीं होंगे, खत्म नहीं होंगे, खराब नहीं होंगे। इनएराडिकेबल, जिसको इराडिकेट नहीं कर सकते हो। इनडिस्ट्रक्टेबल, जिसका डिस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हो। जो नाम में है वही इसमें काम है। नेक्स्ट है इनडिस्पेंसिबल, इनडिस्पेंसिबल, डिस्पेंस नहीं कर सकते हो। क्या लिख रखा है? दैट विच कैन नॉट बी डन विदाउट। इसके मतलब कोई चीज इनडिस्पेंसिबल है, इसका मतलब ये तो आपको करना ही पड़ेगा, उसको डिस्पेंस नहीं कर सकते हो, हटा नहीं सकते हो, यूज में लेनी ही पड़ेगी, उसके बिना काम आपका नहीं चलेगा। देखो बहुत अच्छे से लिख रखा है, विच कैन नॉट बी डन विदाउट, उसके बिना नहीं किया जा सकता। तो इनडिस्पेंसिबल है मतलब उसको डिस्पेंस नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इनफेलेबल, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफेलेबल बहुत इंपॉर्टेंट, कई एग्जाम में रिपीट होता है। इनफेलेबल होता है जो कभी गलती नहीं कर सकता। इनफेलेबल पर्सन होता है ना, बोलते हैं कि तुम कौन सा इनफेलेबल हो, तुम भी तो गलती कर ही रहे हो ना, इंसान तो है ही गलतियों का पुतला। तो ये किसके लिए यूज कर सकते हैं? गॉड के लिए। जैसे गॉड ऑमनीसाइंट होता है, ओमनी प्रेजेंट होता है, ओमनी पोटेंट होता है, इन द सेम वे ही इज इनफैलिबल। इंसान तो फैलिबल ही होगा। नेक्स्ट है आपका इनएविटेबल, जिसको एविट नहीं किया जा सके। एविट का मतलब होता है टालना, एविट का मतलब क्या होता है? टालना। और इनएविटेबल मतलब जिसको टाला नहीं जा सके। क्लियर है क्या? बात समझ में आई? पक्का? चलिए, दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, इन एस्केपेबल या फिर इन अलेक्टेबल। इलेक्ट, इलेक्ट मतलब बचना, या एस्केप बच कर निकलना। एस्केप मतलब अवॉइड ही होता है, तो जिससे बचकर नहीं निकला जा सके, इन एस्केपेबल या फिर अवॉइडेबल। नेक्स्ट है आपका सर इनएडमिसिबल, जिसको
एडमिट नहीं किया जा सके। इनएडमिसिबल मतलब जिसको एडमिट नहीं किया जा सके। इनडिफेंसिबल मतलब जिसको डिफेंड नहीं किया जा सके। दैट विच कैन नॉट बी डिफेंडेड, तो इनडिफेंसिबल हो जाएगा। इनएक्सक्यूजेबल जिसको एक्सक्यूज नहीं, माफ नहीं किया जा रहा। एक्सक्यूज मी का मतलब क्या होता है? माफ करना। इनएक्सक्यूजेबल मतलब इसका तो एक्सक्यूज दो ही मत, बहाना दो ही मत आप, जिसके लिए आपको माफी नहीं मिल सकती। एक ऐसा ऑफेंस है जो कैसा है? इनएक्सक्यूजेबल है, एक्सक्यूज नहीं दे सकते उसके लिए आप, माफी नहीं मिलेगी उसके लिए आपको। नेक्स्ट है इम्पोर्टेबल और इम्पोर्टेबल। पहले बता रखा है पोर्टेबल मतलब पीने योग्य, बताया था। एडिबल मतलब खाने योग्य और पोर्टेबल मतलब पीने योग्य। तो इम्पोर्टेबल जो पिया नहीं जा सके, इतना गंदा वाटर है कि आप उसको पी नहीं सकते हो, इम्पोर्टेबल है, ठीक है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेबल, पोर्ट मतलब ले जाने, तो इम्पोर्टेबल मतलब ले जाने लायक नहीं है, जिसको इम्पोर्ट नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है इनकम्पेरेबल, जिसको कंपेयर नहीं किया जा सके। क्लियर है? पक्का? चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला है आपका कहाँ पे है अपन? हाँ, इनकम्पैटिबल। देखो कंपैटिबल मैच सुना होगा आपने, आजकल शादियां कैसे होती है? कंपैटिबल मैच देख के, कंपैटिबिलिटी देखकर कि आदमी जो है हमारे साथ कंपैटिबल है या नहीं, इसका मतलब मेरे जोड़ का है कि नहीं, मेरे उसके विचार मिल रहे हैं कि नहीं। इनकम्पैटिबल मतलब हमारे विचार नहीं मिल रहे, दैट विच कैन नॉट गो टुगेदर, साथ में शादी निभेगी नहीं, इनकम्पैटिबल है। इसीलिए आपने देखा होगा बीच में एक कल्चर आया था, पता नहीं क्या नाम था उसका, शादी से पहले जो है एक दो बार मिलके ये देखा जाता है, मतलब मान लो 2-4 घंटे कोई ऐसी सेम एक्टिविटी करते हैं। सेम एक्टिविटी मतलब मान लो स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, मैच खेल रहे हैं, तो मैच में गुस्सा आएगा आदमी को, तो ये देखने के लिए कि कंपैटिबल है या नहीं है, कि गुस्सा तो नहीं आ रहा ज्यादा। तो ऐसे तो अब शादियां ही बंद हो जाएगी इस तरह की कंपैटिबल मैच में, है ना। पहले वाले तो रह जाते थे, जैसा होता था वैसा ही, कंपैटिबल हो चाहे नहीं हो। नहीं भी होता तो तलाक का सिस्टम नहीं था, है ना। अब तो बस कुछ भी हो, चलो तुम तुम्हारे और हम हमारे। नेक्स्ट है रिकनसाइलेबल, जो रिकनसाइल, रिकनसाइल मतलब पुनर्मिलन, वापस सही हो जाना, कोई स्थिति बिगड़ गई है, रिकनसाइल मतलब वापस स्थिति सही हो गई है। तो दैट विच कैन नॉट बी रिकनसाइल्ड उसको बोलते हैं इरिकनसाइलेबल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका इनएलिजिबल। इनएलिजिबल मतलब जो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। वन हु कैन नॉट क्वालिफाई, वन हु कैन नॉट क्वालिफाई। नेक्स्ट है आपका इनएक्सप्रेसिबल, जो एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, दैट विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड। नेक्स्ट है इनएक्सप्लिकेबल, जिसको एक्सप्लेन नहीं कर सके, इनएक्सप्लिसिबल। नेक्स्ट है इनकॉम्प्रिहेंसिबल, कॉम्प्रिहेंशन किसके लिए होता है? अंडरस्टैंडिंग के लिए। कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज आता है, क्यों आता है? समझने के लिए, तो जिसको समझा ना जा सके वो क्या होगा? इनकॉम्प्रिहेंसिबल। नेक्स्ट वर्ड है आपका इम्पल्पेबल। पल्पेबल, देखो इम्पल्पेबल का मतलब होता है जिसको छुआ ना जा सके, दैट विच कैन नॉट बी टच्ड, ठीक है। जैसे आपके वो क्या बोलते हैं, पल्प किसको बोलते हैं? जैसे आपके ये फ्रूट्स आते हैं, फ्रूट्स का पल्प होता है ना, मतलब उनका जो वो अंदर वाला हिस्सा, जैसे मैंगो है, मैंगो पे जो येलोइश पार्ट है उसको क्या बोलेंगे? पल्प ही तो बोलेंगे। तो जिसको टच नहीं कर सके, ठीक है, इम्पल्पेबल। नेक्स्ट है इम्पॉन्डरेबल, इसको पॉन्ड से याद करो, पॉन्ड एक यूनिट है ना, पॉन्ड यूनिट होती है ना, अरे 1 पॉन्ड का केक बनवाते हो, 2 पॉन्ड का केक बनवाते हो, तो पॉन्ड यूनिट है ना। तो इम्पॉन्डरेबल जिसको मापा ना जा सके, जिसको मापा ना जा सके, याद रखोगे, 1 पॉन्ड का केक, 2 पॉन्ड का केक। इररिफ्यूटेबल, जिसको डिनाई, जिसका खंडन ना हो सके, अखंडनीय। रिफ्यूट मतलब जिसका खंडन हो सके तर्क देकर, और इररिफ्यूटेबल नहीं कर सकते। इररेजिस्टिबल, जिसको रेजिस्ट नहीं किया जा सके। क्लियर है? हो गए क्या? पूरे ही खत्म हो गए या बचे हैं? नेक्स्ट वर्ड है आपका, कितने बचे हैं? नहीं, जितने हो उतने कर लो, जितने हो उतने कर लो। नेक्स्ट है इमन्यूमरेबल, जितने हो मतलब आज के टाइम में जितने हो करो ज्यादा से ज्यादा, ताकि फ्री हो इस टॉपिक से, बहुत दिन हो गए, बहुत दिन, ठीक है। नेक्स्ट है अपना इनन्यूमरेबल। इनन्यूमरेबल मतलब जिसको काउंट नहीं किया जा सके, इनन्यूमरेबल मतलब जिसको काउंट नहीं किया जा सके। अगला क्या है? इनकैल्कुलेबल। इनकैल्कुलेबल जिसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, इनकैल्कुलेबल मतलब जिसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपका इनएग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल मतलब जिसको यूज नहीं कर सकते। जैसे कोई चीज एग्जॉस्टेड है मतलब बहुत ज्यादा ओवरली यूज्ड है। आदमी एग्जॉस्टेड कब होता है?
जब उसकी एनर्जी ओवरली यूज्ड होती है। और कोई चीज कैसी है, इनएग्जॉस्टेबल, तो उसका एग्जॉस्टेशन नहीं हो सकता। और एक एग्जॉस्ट का मतलब खत्म होना, या फिर एक एग्जॉस्ट मतलब थका हुआ होना। ठीक है, तो इनएग्जॉस्टेबल मतलब दैट कैन नॉट बी यूज्ड। नेक्स्ट है इलिमिटेबल, जिसको लिमिट नहीं कर सके। नेक्स्ट है इमेजरेबल, जिसको मेजर नहीं कर सके। इन एस्टिमेबल, जिसको एस्टिमेट नहीं लगा सके। इन एक्सट्री, एक्स एक्स मतलब बाहर, एक्स मतलब बाहर, ई मतलब आउट होता है ना। चलो, तो इन एक्सट्रीकेबल, जिसको बाहर नहीं निकाला जा सके। ठीक है, दैट विच कैन नॉट बी सेपरेटेड और एस्केप्ड फ्रॉम, अलग नहीं कर सकते हो, क्योंकि ई मतलब आउट, बाहर नहीं भेज सकते, तो इन एक्सट्रीकेबल। नेक्स्ट है इरेशनल, जो रैशनल नहीं है। इलॉजिकल मतलब लॉजिकल नहीं है। इलेजिबल बता रखा है क्या, लिख लो इलेजिबल। नहीं आया ना, ये आ गया। हाँ, दैट कैन नॉट बी रेड, जिसको पढ़ा ना जा सके वो क्या होता है, इलेजिबल। इलेजिबल मतलब जिसको पढ़ा ना जा सके, इलेजिबल। नेक्स्ट है आपका इमॉर्टल। इमॉर्टल मतलब इमॉर्टल, वन हु कैन नॉट डाई, जो मर नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मतलब जिसको टच नहीं कर सके, इंटेंजिबल मतलब जिसको टच नहीं कर सके। अगला है आपका इनडिविजिबल, जिसको डिवाइड नहीं कर सके। इनडिविजिबल होता है कि डिविजिबल मतलब ये फैक्टर डिविजिबल है, मतलब डिवाइड हो सकता है। इनडिविजिबल मतलब डिवाइड नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है इम्प्रॉबेबल। प्रोबेबल मतलब पॉसिबिलिटी है, इम्प्रॉबेबल मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल इंडिया सुना है ना, इतना शानदार कि उस पर विश्वास ही नहीं हो। दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड, अविश्वसनीय। आप लोग बोलते हो अतुलनीय, लेकिन होता क्या है, अविश्वसनीय। दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड, क्रेडिबिलिटी से बना है ना, विश्वास। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका इनक्रेडुलस। क्रेडुलस बता चुकी हूँ, इनोसेंट, भोला भाला, जिसको आसानी से फूल बना सके। और इनक्रेडुलस नहीं बना सकते, दैट कैन नॉट, हु कैन नॉट इजीली बिलीव, जो बिलीव कर ले वो क्रेडुलस, नहीं करे तो इनक्रेडुलस। नेक्स्ट वर्ड है आपका, ये तो इंडिग्नेंट है। इंडिग्नेंट तो वो पर्सन होता है जो मतलब, एक नहीं होता है जिसको गुस्सा जल्दी आता है। मान लो ये इसको चांटा मार रहा है, तो मेरे को गुस्सा आ रहा है कि क्यों ऐसा, तो कोई दूसरा गलत काम कर रहा है, उसके लिए जो व्यक्ति क्रुद्ध होता है, उसके लिए आता है इंडिग्नेंट। तो ये तो नॉर्मल वर्ड है। वन हु कैन नॉट टॉलरेट अनफेयर ट्रीटमेंट, बहुत अच्छी डेफिनेशन लिख रखी है। यहाँ इनका मतलब नॉट नहीं है, इसलिए स्टार लगा लो। यहाँ इनका मतलब नॉट नहीं है। इंडिग्नेंट पर्सनालिटी है, मतलब डिग्नेंट को याद रखो, डिग्निटी से, किसी की डिग्निटी को बचाने के लिए लड़ जाता है ये इंडिग्नेंट, डिग्निटी बचाने के लिए लड़ जाता है इंडिग्नेंट। नेक्स्ट है इनसैटिएबल, जिसको सेटिस्फाई नहीं किया जा सके, इनसैटिएबल। नेक्स्ट वर्ड है आपका इम्प्लेसेबल, जिसको, प्लेसेबल है क्या, हाँ इम्प्लेसेबल, दैट कैन नॉट बी पैसिफाइड। एक बार चेक करो इम्प्लेसेबल को, करेक्ट डेफिनेशन है क्या ये। इनएलिजिबल आगे आ गया, जिसको पढ़ाना जा सके। इम्प्लेसेबल को चेक करो। हम्म, देखा। हम्म, इम्पॉसिबल नहीं मैडम, इम्प्लेसेबल। मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है ये, क्योंकि प्लेसेबल लिख रखा है और पैसिफाइड लिखा हुआ है। तुम रहने दो, मैं ही ढूंढ लेती हूँ। हाँ, वो पैसिफिक से बना हुआ है ना, पैसिफिक का तो हम समझ रहे हैं। ठीक है, मैं प्लेसेबल, प्लेस से देख रही हूँ यार, ये मीनिंग चेंज हो रहा है ना, प्लेस से पैसिफिक कैसे हो गया। तो ये कंफर्म कर रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है क्या। देखो इम्प्लेसेबल क्या लिख रखा है, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव फीलिंग्स इम्पॉसिबल टू चेंज, जिनको प्लेस नहीं कर सके, ये इम्प्लेसेबल हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर ये लिख रखा है ना कि एकदम सही लिख रखा है, देखो उसने लिख रखा है जिसको शांत ना कर सके, मतलब गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है, तो हो सकता है उस सेंस में लिख दिया हो। अपन देखते हैं डिक्शनरी में। हम्म, यूज टू डिस्क्राइब
used to describe strong opinions or feelings that are impossible to change, और unable to change, satisfied और stopped. ठीक है, सही लिखा हुआ है उसमें भी, बस तुम ये वाला स्टेटमेंट और ऐड कर लो, मैं बताती हूँ कैसे सही लिख रहा है. अनेबल टू चेंज, टू बी चेंज्ड, सेटिस्फाइड और स्टॉप्ड. ठीक है, मान लो किसी को गुस्सा आ रहा है तो उसको आप शांत नहीं कर सकते, वो इस पर्टिकुलर स्टेट को आप चेंज नहीं कर सकते, इसलिए वहां वो लिख रखा, बट अधूरा लिखा हुआ है, ये पूरा लिख लो. नहीं, फास्टिडियस होता है जो जिसको आसानी से समझाया नहीं जा सकता, तुनक मिजाज. नेक्स्ट. चलिए, यहाँ पर क्या कह रहा है अब अगला. इलेजिबल, इलेजिबल जिसको पढ़ा ना जा सके. इनएक्सेसिबल, जहां एक्सेस नहीं हो, पहुंचा ना जा सके. और ये देखो लास्ट वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर बच्चे गलत करते हैं. देखो, फ्लेमेबल का और इनफ्लेमेबल का एक ही मीनिंग होता है, यूजुअली गलत समझ लेते हैं. फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल का एक ही मीनिंग है और इनका मतलब होता है ज्वलनशील. लोग ये सोच लेते हैं इनफ्लेमेबल मतलब अज्वलनशील. नहीं, ऐसा नहीं है. तभी इतना क्लियरली लिख कर दिया है, इनफ्लेमेबल और फ्लेमेबल दोनों का मतलब ज्वलनशील है. अगर आपको ये लिखना है कि ज्वलनशील नहीं है तो आप क्या बोलोगे, नॉन फ्लेमेबल, इसलिए स्टार लगाओ, ये गड़बड़ मत करना. समझ में आया क्लियरली क्या बोला मैंने. फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल का मतलब, दोनों का मतलब ही दैट कैन बी लाइटेड अप. ठीक है, जल जल सके. ठीक है, ज्वलनशील. और मैंने बोला नॉन फ्लेमेबल है अज्वलनशील. यूजुअली इनको देखकर ये सोच लेते हैं कि यार यही नॉट वाला होगा, इसीलिए क्लियरली बता दे रही हूँ. ठीक है, अब सारे पढ़ो, इन वाले खत्म हो गए ना, जल्दी से पढ़ो. कुछ पूछना है तो पूछो, याद हो जाएंगे अभी क्लास में ही. अगले हैं आपके मिसलेनियस, कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं. जो आपको लग रहा है कि ये सुने हुए नहीं है उनको अंडरलाइन करो, बाकी कितने इजी थे ये. हो गया. वो इसलिए कि सामने वाला, आप उसको बोल रहे हो साइड में हो, तो एक तरह से ये नहीं बोलना चाहिए ना किसी को, कोई यहाँ पे खड़ा हुआ है. ठीक है, तो आप उसको पहले ही सॉरी बोल दे रहे हो इस चीज के लिए कि मैं आपको साइड कर रहा हूँ.
नन, निकालो मिसलेनियस। अमेंडमेंट क्या होता है? संशोधन। अ स्टेटमेंट ऑफ चेंज टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ नया है। अलॉय क्या होते हैं? मिश्र धातु। अ मेटल दैट इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ मेटल टुगेदर। ठीक है। अम्यूनिशन क्या होता है? हथियार। अम्यूनिशन क्या होता है? हथियार। ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस होता है ना, जैसे ऑर्डिनेंस तो क्या होता है? ऑर्डिनेंस तो होता है अध्यादेश, और ऑर्डिनेंस क्या होते हैं? हथियार। ठीक है, तो एम्यूनिशन, अ सप्लाई ऑफ बुलेट्स एक्सेट्रा टू बी फायर्ड फ्रॉम गन्स। गन से जो भी चीज दागनी है उसके लिए क्या आते हैं सर? एम्यूनिशन। ठीक है। नेक्स्ट है एनेस्थेटिक। एनेस्थीसिया जानते हो? अ ड्रग दैट मेक्स अ पीपल और एनिमल अनेबल टू फील एनीथिंग स्पेशली पेन। एनेस्थीसिया होता है ना, क्यों होता है? कि सुन्न हो जाए आदमी, नंब हो जाए। नेक्स्ट है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी क्या होता है सर? आपके कलेक्शन ऑफ पोएम्स को, स्टोरीज को दैट हैव बीन रिटन बाय डिफरेंट पीपल और पब्लिश टुगेदर इन अ बुक। एक किताब में अलग अलग राइटर की लिखी हुई पोएम्स या फिर स्टोरीज आ जाएं तो उसको आप क्या बोल रहे हो? एंथोलॉजी। न्यू वर्ड है, स्टार लगाओ। जो सुने हुए होते हैं उनमें दिमाग नहीं लगाने का, जो नहीं सुने हुए उनमें दिमाग लगाओ। एंथोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एब्डिक्शन। एब्डिक्शन क्या होता है? त्याग होता है। त्याग किसका? रिजाइनिंग फ्रॉम अ हाई पोजीशन ऑफ थ्रोन। एब्डिकेट होता है ना, तो एब्डिकेट का मतलब क्या होता है? थ्रोन को त्यागना। जैसे बहुत सारे इसके सिनोनिम पढ़ते हैं, अबेंडन, रैलिंक्विश, गिव अवे। ठीक है, तो उसी में क्या है? एब्डिक्ट भी होता है ना, एब्डिक्शन। एब्डिकेट का मतलब त्याग देना। किसको? पद त्याग कहलाता है। एब्डिकेट क्या कहलाता है? पद त्याग। आपके पास जो पोजीशन थी उसको ही आपने त्याग दिया, एब्डिकेट। ठीक है, उसी से बना है एब्डिकेशन। नेक्स्ट वर्ड है आपका, हिंदी में पूछा जाता है ग्लॉसरी में, एब्डिकेट। नेक्स्ट है एबिल्यूशन। एबिल्यूशन होता है द एक्ट ऑफ, नहीं होता है कि धार्मिक स्नान। आना सागर में जाके क्या करते हैं? धार्मिक स्नान। द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, रिचुअल्स में से पुष्कर में जाते हैं ना, वैसे। नेक्स्ट है आपका एब्स्ट्यूस। एब्स्ट्यूस तो जो मतलब समझना जिसको मुश्किल हो, एब्स्ट्यूस है मतलब समझना मुश्किल है। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जानते हो आप? जिसका रियल लाइफ, एक एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है सार, और एक एब्स्ट्रैक्ट का मतलब, जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है ना, एक तो कॉन्क्रीट नाउन होती है जिसको छू सको, जिसका रियल लाइफ एग्जिस्टेंस है, और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है जैसे ब्यूटी। ब्यूटी कैसा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट। ऑनेस्टी कैसा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट। मतलब जिसको आप देख छू ना सको, सेंसेस से परे है ये। ठीक है, इम्परसेप्टिबल बोल सकती हूँ। तो ये क्या है? एब्स्ट्रूस है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड एब्स्ट्रैक्ट। एग्जिस्टिंग इन दो बट नॉट हैविंग फिजिकल रियलिटी। एग्जिस्टिंग तो है, यहां सीधा सीधा लिख लो ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल दिमाग में आ जाएगा। भाई ब्यूटी होती तो है ना, ऑनेस्टी होती तो है ना। एग्जिस्टिंग इन थॉट बट नॉट इन फिजिकल रियलिटी। समझ में आ गई बात? ट्रुथ होता तो है ना, लेकिन एग्जिस्टिंग इन थॉट बट नॉट इन फिजिकल। ऐसे नहीं है जैसे बॉटल हाथ में है वैसे ट्रुथ हाथ में आ जाए, ये नहीं होगा। समझ में आ गई डिफरेंस? नेक्स्ट है आपका अफेबल। अफेबल, हाँ, सोशिएबल। अफेबल, सोशिएबल। नेक्स्ट वर्ड है एफिडेविट। एफिडेविट जानते हो आप? शपथ पत्र होता है, और रिटन स्टेटमेंट कंफर्म्ड बाय ओथ। नेक्स्ट है एलियस। एलियस होता है फिक्टियस नेम, आपका झूठा जो नाम होता है। इसको ऐसे याद रख लो कि यारा आडवाणी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था मेरा नाम क्या था? आलिया। क्या था? आलिया। पर आलिया ऑलरेडी थी इंडस्ट्री में एक, तो उसने अपना कैसा नाम निकाल लिया? फॉल्स नेम। और वो नाम क्या है? एलिस। तो आलिया नाम था किसका? कियारा आडवाणी का, पर उसने अपना नाम बदल लिया क्योंकि ऑलरेडी आलिया थी यहाँ पर, इसीलिए एलियस फॉल्स नेम होता है, झूठा नाम। ठीक है। नेक्स्ट है एल्बाय। एल्बाय, आपने क्राइम, आप इस चीज का प्रूफ दे रहे हो कि जब क्राइम हुआ तब मैं तो वहां था ही नहीं। जैसे मान लो मेरे पे चार्ज लगा है कि आपने जो है एक व्यक्ति का मर्डर किया है, तो मैं इस बात का स्टेटमेंट दे रही हूँ कि जब ये क्राइम हुआ तब मैं तो सिटी में ही नहीं थी। वो होता है एल्बाय। एल्बाय कहीं और थी। अ क्लेम ऑफ बीइंग एल्सवेयर, एक दावा कि आप कहीं और थे। व्हेन अ क्राइम वॉज कमिटेड, जब क्राइम हुआ हम तो वहां थे ही नहीं। एल बाय, हम तो बाय करके चले गए थे कहीं और। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सर एमनेशिया। एमनेशिया क्या होता है? जानते हो आप? सैयारा मूवी वाला हो जाता है ना, लॉस ऑफ मेमोरी। नेक्स्ट है आपके पास एमनेस्टी होता है जनरल पार्डन। एमनेस्टी क्या होता है? जनरल पार्डन, क्षमादान।
पार्डन फॉर पॉलिटिकल ऑफेंसेस, जनरल पार्डन जो आप राष्ट्रपति वगैरह देते हैं, एमनेस्टी। नेक्स्ट है अमोरल, नॉट कनेक्ट, अनैतिक, ये तो अनैतिक हो गया भाई। मॉरल चीजों में क्या होता है, राइट और रॉन्ग से कनेक्टेड रहता है, और अमोरल मतलब मॉरल चीजों से कनेक्टेड नहीं है। नेक्स्ट है एनीमिया, एनीमिया आप जानते हो, लैक ऑफ रेड ब्लड सेल्स, जानते हो एनीमिया रोग हो जाता है खून की कमी से। नेक्स्ट है आपका एनिमिज्म, एनिमिज्म है बिलीव दैट ऑब्जेक्ट्स हैव स्पिरिट्स, कहने का मतलब एनिमेट कर दिया उनको, एनिमेट मतलब जान डाल दी, आपको ये लग रहा है कि इनमें है कुछ जान, यार इसमें प्राण है, ये सांस ले रहा है, इसका दम घुट रहा है, मैं इसी चला दो, तो ये होता है एनिमिज्म। उसमें आप ऐसा आइडिया है जिसमें आपको लग रहा है ये एनिमेट बींग्स है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, एनिमिज्म एनिमेट वाला फील आता है, तो ऐसा लगता है कि इनमें क्या है, स्पिरिट्स है। नेक्स्ट है एनामोली, तो विसंगति होती है, होता है ना, डिविएट फ्रॉम नॉर्म। नेक्स्ट है एनोनिमस, एनोनिमस मतलब गुमनाम है कोई, ठीक है, यूनानिमस अलग होता है और एनोनिमस अलग होता है, ये एनोनिमस है उसका मतलब होता है क्या, ऑफ अननोन नेम, बिना नाम का, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एंटीडोट, एंटीडोट तो काउंटरएक्ट के लिए आती ही है। एंटीपैथी, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, ये बता रखा है शायद, सिंपैथी, एंटीपैथी, अपैथी, कंपैशन, बता दिए ना सारे वर्ड्स, नहीं। सिंपैथी मतलब सेम फील करना, नहीं, सिंपैथी का मतलब है सामने वाले के लिए सहानुभूति रख रहे हो, एम्पैथी का मतलब सेम फील कर रहे हो, ठीक है। एंटीपैथी घृणा, और अपैथी कुछ फील ही नहीं कर रहे हो, नॉट कंसर्न्ड एट ऑल। जैसे गवर्नमेंट क्या रखती है, अपैथी, कोई मतलब नहीं है, ना अच्छा ना बुरा, और हम पाकिस्तान के लिए क्या रखते हैं, एंटीपैथी, घृणा, अच्छा बुरा क्यों नहीं, जान दे देंगे, मैच होने दो, ठीक है। और सिंपैथी, सहानुभूति, कुछ आपके घर में बुरा हुआ, हाँ बुरा लगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। और एम्पैथी, तुम दुखी तो मैं भी रो रही हूँ, ये एम्पैथी है, तुम जो फील करो वो मैं फील करूं तो एम्पैथी होगा, तुम्हारे प्रति सहानुभूति रखूं सिंपैथी होगा, कोई फीलिंग नहीं हो एकदम कोल्ड कंफर्ट हूं तो अपैथी होगा, और घृणा रखूं तो एंटीपैथी होगा, ठीक है। चलिए सर, नेक्स्ट है आपका एंटीसेप्टिक, आप जानते हो इन्फेक्शन को रोकने के लिए होता है। अपार्थीड क्या होता है सर, सुना है नेल्सन मंडेला के उसमें, अपार्थीड रेशियल सेग्रीगेशन, अरे ये आपकी रंग भेद की नीति, इसको क्या बोलते हैं, अपार्थीड तो बोलते हैं, रंग भेद की नीति, ठीक है, पॉलिसी ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन। नेक्स्ट है आपका एक्वाटिक, पानी से रिलेटेड एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं। नेक्स्ट है आर्मिस्टिस, आर्मिस्टिस क्या होता है, आर्मिस्टिस होता है एन एग्रीमेंट टू स्टॉप फाइटिंग, ठीक है, आर्मिस्टिस होता है युद्ध विराम, ठीक है, वो सीज फायर होता है ना, उसके लिए जो एग्रीमेंट है, सीज फायर का मतलब तो स्टॉप है, बस टू स्टॉप, लेकिन जो एग्रीमेंट है वो कहलाता है आर्मिस्टिस, ठीक है, युद्ध से पूर्व जो एक युद्ध विराम से पूर्व जो एग्रीमेंट होता है, ठीक है, टू स्टॉप फाइटिंग। सीज फायर का मतलब तो सिर्फ स्टॉप होता है, टू स्टॉप, ठीक है, फायर रोक देना, लेकिन जो एग्रीमेंट हुआ है उसको क्या बोल रहे हैं, आर्मिस्टिस। नेक्स्ट वर्ड है असेंट, मतलब सहमति होता है, डिसेंट मतलब असहमति होता है, लिख लो, डिसेंट मतलब असहमति। ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, जो खुद की बायोग्राफी खुद ही लिखी गई है वो क्या होती है, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। और ऑटोप्सी, ऑटोप्सी और पोस्टमार्टम होता है क्या, ये एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी, ठीक है, ऑटोप्सी या फिर पोस्टमार्टम। नेक्स्ट वर्ड है आपका एग्जाइम, एग्जाइम होता है सर, कहावतें वगैरह कही जाती है उनके लिए यूज किया जाता है, ठीक है, मतलब पुराने समय से कहावत चल रही है जिसको सच माना जा रहा है। नेक्स्ट वर्ड है बैरन, बैरन लैंड होती है क्या, बैरन लैंड का मतलब क्या होता है, बंजर भूमि, बैरन लैंड का मतलब क्या होता है, बंजर भूमि। नेक्स्ट है बिक्विथ, बिक्विथ होती है वसीयत, ठीक है, और बिक्वेस्ट होता है वसीयत देना, बिक्विथ वसीयत, बिक्वेस्ट मतलब वसीयत देना, ठीक है, बिक्विथ वसीयत। नेक्स्ट वर्ड है बाइपैड, दो पैर वाला, ट्राइपैड तीन पैर वाला, ट्राइपॉड आता है ना आपका तीन पैर वाला वो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी का मतलब होता है ईश्वर की निंदा करना, डिसरिस्पेक्ट टूवर्ड्स गॉड और सेक्रेट थिंग्स, ईश निंदा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ब्लास्फेमी, बहुत इंपॉर्टेंट। हो सकता है इस वर्ड को इस्तेमाल करते हुए कोई स्टेटमेंट आ जाए, इस वर्ड को इस्तेमाल करते हुए कोई ऐसे आ जाए, इतना अच्छा वर्ड है ये ब्लास्फेमी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या दे रखा है आपको, ब्लीजार्ड और बिजार, ब्लीजार्ड और बिजार। सर ब्लीजार्ड होती है ठंडी स्नो स्ट्रोम वाली हवाएं, बर्फीली हवाएं चलती हैं उनको बोलते हैं ब्लीजर्ड, ठीक है। ऐसे याद रख लो, ब्लेजर पहनना पड़ेगा ना उनमें,
ठंडी बर्फीली हवाओं में तो ब्लिजर्ड। और बिजार होता है अनयूजुअल, विचित्र। बिजार, अनयूजुअल बिहेवियर, बिजार है मतलब अजीब सा बिहेवियर है किसी का, ठीक है, वेरी स्ट्रेंज। नेक्स्ट है बुरिश, बुरिश बुरा भाई। बुरिश कैसा, बुरा, असभ्य, अनसिविलाइज्ड, नहीं पता कैसे रहना है। याद हो तो एक बताया था बम्पकिन, वैसा कुछ, ठीक है। बस वो गांव से बना हुआ है गंवार, बम्पकिन। और बुरिश बुरा, जो रूड होता है या जो अच्छा बिहेवियर नहीं रखता, असभ्य, सो सिविलाइज्ड नहीं है, नॉट सिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट है बोवाइन, बोवाइन वर्ड इज रिलेटेड टू काउज। जैसे अलग अलग वर्ड अलग अलग से रिलेटेड होता है, आगे फेलाइन आएगा, कैनाइन आएगा, ठीक है। तो जैसे एक्वेस्ट्राइन था तो एक्वाइन, हॉर्स से रिलेटेड, वैसे बोवाइन किससे, काउस से, ठीक है। नेक्स्ट है बोवाइन, नाम से दवाइयां भी आती है गायों की, अगर आपने कभी, नहीं कभी वेटरनरी, घर में कोई डॉक्टर है, नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे घर में थे इसलिए मैंने देखा, वो उस पे गायों की दवाई पे सब पे नाम लिखा हुआ था, तो बोवाइन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका ब्रेवरी, ब्रेवरी, बियर, है ना, अ प्लेस वेयर बियर इज मेड, जहाँ बियर बनती है उसको बोलते हैं ब्रेवरी। नेक्स्ट है ब्रिटल, ब्रिटल होता है क्षणभंगुर, इजीली ब्रोकन और क्रैक, क्षणभंगुर, ब्रिटल। पढ़ो देखिए ये वाला पेज फटाफट से। इसके बाद कितना बचा है वो मेरे को एक बारी बताओ। 4 पेज बचे हैं ना, एक और करवा देती हूँ फिर 3 पेज बचेंगे। मतलब मैं ये चाह रही हूँ मंडे मंडे भर आ जाती हूँ, एक बारी मंडे को आके इसको खत्म करवा देती हूँ। फिर कन्फ्यूजिबल वर्ड मैं आपको ऑनलाइन अवेल करवा दूंगी ताकि छुट्टियां खराब नहीं हो, छुट्टियां खराब नहीं हो। कन्फ्यूजिबल वर्ड के लगभग 10 लेक्चर्स हैं, क्लासरूम से ही लाइव है वो, ठीक है। झूठ नहीं बोलूंगी कि मतलब ये बात की मतलब, क्या कहना चाह रही हूँ मैं एग्जैक्टली नहीं बोल पा रही। ये नहीं बोलूंगी कि मतलब पढ़ा दूंगी लेट हो जाएगा, मैं चाह रही हूँ कि मार्च में फ्री हो जाओ, तो अपना अननेसेसरी टाइम खराब मत करना। 10 लेक्चर से क्लासरूम से लाइव है, क्योंकि क्लासरूम में टीचर पढ़ाता है और एक मशीन को देखकर पढ़ाता है, दोनों में बहुत फर्क है। क्लास में पढ़ाते हैं थोड़ा फन होता है, क्लास में पढ़ाते हैं 2 बात एक्स्ट्रा बताते हैं, तो क्लासरूम से ही है, किसी और बैच में पढ़ा रखा है। तो 10 लेक्चर्स है, जब तक आप उनको निपटा दोगे, जब तक मेरा पर्सनल काम खत्म हो चुका होगा, है ना, थोड़ा मुझे टाइम चाहिए अपने लिए, है ना, इसीलिए। तो सिर्फ कन्फ्यूजिबल वर्ड, क्योंकि फ्रेजल वर्ब याद नहीं होंगे घर पे, कन्फ्यूजिबल वर्ड आराम से हो जाएंगे। फ्रेजल वर्ब मैं खुद करवाऊंगी, ठीक है, फ्रेजल वर्ब मैं खुद करवाऊंगी। फिर क्या बचेगा अपना, ईडियम्स, ईडियम्स भी मैं खुद करवाऊंगी, ठीक है। क्योंकि ईडियम्स है तो सही बट बैच से लाइव नहीं है, और मैं नहीं चाहती कि वो वाला सिस्टम नहीं, क्योंकि पता है जब कैमरा को देखकर पढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है खुद ही पढ़ रहे हैं, स्टूडियो रिकॉर्डेड जो चीजें होती है, मुझे खुद नहीं फील गुड होता है उसमें। और क्लासरूम में बच्चों से बात करते हैं तो सही लगता है। तो एक टॉपिक आपको खुद से पढ़ना है, कौन सा वाला, कन्फ्यूजिबल वर्ड, ठीक है। और एक ऑप्शन और मैं आपको दे सकती हूँ, जैसे पूरा एक लेआउट बताती हूँ। क्या है कि मैं एक्सट्रीमली बिजी सिर्फ 3 दिन रहूंगी, कितने दिन, 3 दिन, लगभग ये मान लो 24, 25, 26, 27 को आई बी बैक, ठीक है। हाँ 24, 25, 26 मान लो आप ये, ठीक है। तो मंडे को मैं इसको, इस टॉपिक को कंप्लीट करवा देती हूँ, है ना, इस टॉपिक को कंप्लीट करवा देती हूँ। सेकंड चीज ये है कि कन्फ्यूजिबल वर्ड आप करते रहना। ये हो सकता है कि मान लो मैं वापस भी आ जाऊंगी तो फिर मैं आपको क्यों नहीं बुला रही, कि 2-3 दिन के लिए अननेसेसरी क्यों बुलाना। कन्फ्यूजिबल वर्ड आप आराम से अपने एंड से कर सकते हो। आप चाहोगे तो मैं शाम को 5 बजे लाइव ले सकती हूँ थीम वगैरह के लिए, ये पॉसिबल है, 27 तारीख से पॉसिबल है, ये मैं मैनेज कर लूंगी, उसको कोई इशू नहीं है। बट ये सारे अपडेट्स आपको किस में मिलेंगे, वही अपना RS 2026 में। उसमें आपको मैं असाइनमेंट भी दे दूंगी, आपसे कांटेक्ट में भी रहूंगी, वरना कैसे कांटेक्ट में रहूंगी। तो कोई भी अभी नहीं जुड़ा हुआ है तो जुड़ के जाना पहले, तो उसमें जुड़े हुए हो दोनों, बस। तो कन्फ्यूजिबल वर्ड पढ़ लेना, लेकिन देख लेना, वरना कहीं आ जाओ। मुझे विश्वास नहीं है तुम पे, ये तो मैंने पढ़ा दिया इसलिए 1 वर्ड पढ़ ली है, ये रियल बात है। वोकैब वरना कहाँ पढ़ने में आती है, हाँ नहीं याद होती ना, इसीलिए मुझे पता है। डेली की एक क्लास तो ले ही सकते हो, ले लोगे ना, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ से है आपका कैकोफोनी। कैकोफोनी क्या होता है, मैंने आपको बोला था काकी कैसी है, बुरी है। यूफोनी होता है अच्छी आवाज, लिखो, यूफोनी होता है गुड साउंड। यूफोनी क्या होता है, गुड साउंड, गुड साउंड। और कैकोफोनी क्या क्या होता है, बुरी आवाज, ठीक है। चलिए सर।
हम्म। नेक्स्ट है आपका कैलीग्राफी। कैलीग्राफी क्या होता है? ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। कैलीग्राफी जानते हो? ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। कैमोफ्लॉज मैंने आपको बताया था, आर्मी वाले भी कैमोफ्लॉज करते हैं। बोला था ना मैंने आप लोगों को कि है ना वो उसी तरीके का, जैसे मान लो पत्तों के कलर के बन जाएंगे, पेड़ के कलर के बन जाएंगे, तो वो क्या होता है? कैमोफ्लॉज होता है। मतलब अपनी आइडेंटिटी छिपाते हैं आर्मी वाले। ठीक है, उसको बोलते हैं। कहाँ पर है? डिस्गाइज और कंसीलमेंट, खुद को छुपाने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है कैनाइन, किससे रिलेटेड है? डॉग से। अभी बोवाइन किससे रिलेटेड था? काउस से। ये कैनाइन किससे रिलेटेड है? डॉग से। ठीक है, और साइटो वर्ड याद है क्या? साइनो साइटो याद है? साइटो किससे था? सेल से। साइनो किससे था? डॉग से। और वैसे ही कैनाइन किससे? डॉग से। नेक्स्ट वर्ड है आपका कार्टोग्राफर। बता रखा है कार्टोग्राफी मैप की ड्राइंग होती है। सीज फायर, टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ फाइटिंग। सस्पेंशन है ये, एग्रीमेंट नहीं है। एग्रीमेंट क्या था? आर्मिस्टिस। अब डिफरेंस पता चल रहा है? इसमें तो आप सिर्फ फायर रोक रहे हो। नेक्स्ट वर्ड है आपका सेंसस। सेंसस क्या होता है? जनगणना, जानते ही हो। सेंटीपेड क्या होता है? 100 जिसके पैर हो। पद, पद कितने हैं इसके? 100। तो जिसके बहुत सारे पैर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? सेंटीपेड। जैसे अभी आया था ना बाइपेड, 2 पैर वाला, तो सेंटीपेड जिसके बहुत सारे पैर होते हैं। नहीं होते, कुछ जानवर होते हैं बहुत सारे पैर रहते हैं उनके, छोटे 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 छोटे, बड़ा गंदा सा लगता है। नेक्स्ट होता है सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल जानते हो? 2 फोर्सेस है, एक तो पास में आता है और एक दूर ले जाता है। बस देख लेना कौन से को क्या बोल रहे हैं इंग्लिश में। ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ ये रहा देखो, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। अगर इसकी तरफ आ रहा है, किसकी तरफ? मूविंग टूवर्ड सेंटर, तो वो क्या कहलाएगा? सेंट्रीपिटल। और दूर जा रहा है तो फ्यूगल। इसको ऐसे याद रखो, फ्यूगल को याद रखो फंगस से। फंगस के पास जाओगे या दूर? फंगस के पास या दूर? दूर, तो सेंट्रीफ्यूगल में दूर। और पेटल होते हैं फ्लावर की, फ्लावर के पास जाओगे या दूर? प्लस, तो फ्लावर के तो पास जा रहे हैं और फंगस से दूर जा रहे हैं। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल। नेक्स्ट वर्ड है आपका सर कोएटिक। केओटिक कंडीशंस होती हैं, केओस होता है ना अव्यवस्था, उससे बना हुआ है। शोविनिज्म बता चुकी हूँ, एक्सट्रीम आया था शोविनिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है आपका सर कौन सा? क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी आप जानते हो, बता चुकी हूँ। कॉबलर कौन होता है सर? जो जूते का काम करते हैं उनको बोलते हैं कॉबलर। नेक्स्ट है कॉल्यूजन, होती है दुर्बी संधि। साठ गांठ, इसके लिए एक अच्छा वर्ड चलता है, साठ गांठ। क्या बोलते हैं इसको? साठ गांठ। ये वो कॉलिजन होता है, अच्छा है लिख लो। कॉलिजन अच्छा है, कंफ्यूजिबल वर्ड में याद रहेगा। ये होती है टक्कर। कॉलिजन, कॉल्यूजन होता है दुर्बी संधि, साठ गांठ। मतलब चुपके से कुछ ऐसा एग्रीमेंट कर लिया है। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका? कंजेनिटल। कंजेनिटल का मतलब क्या है सर? एग्जिस्टिंग फ्रॉम बर्थ। ठीक है, जन्म से ही साथ में। नेक्स्ट है आपका कंटेजियस और कंटेगुअस, दोनों अलग अलग वर्ड है। देखो कंटेजियस का मतलब होता है संक्रमण से फैलने वाली, है ना, कंटेजियस डिजीज होता है। और कंटिगुअस क्या होता है ना? पड़ोसी। कंटिगुअस मतलब निकट वाला। कंटेजियस डिजीज होती है, कंटेजियस संक्रामक बीमारी। और कंटिगुअस होता है बगल वाला। ठीक है, जो एक ही बॉर्डर रख रहे हैं, है ना। नेक्स्ट है आपका काउंटरफीट, होता है नकली या जाली, जैसे काउंटरफीट डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, फॉर्जरी डॉक्यूमेंट्स, फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट है क्रूसेड। क्रूसेड क्या होता है सर? जानते हो? धर्म युद्ध। अ विग्रस कैंपेन फॉर चेंज, धर्म युद्ध हुआ था, क्रूसेड हुआ था। नेक्स्ट है आपका सर डायस्पोरा। डायस्पोरा होता है खुश होने की अवस्था। डायस्पोरा यूएस, इससे याद रख लो यूफोरिया से। यूफोरिया से, अ स्टेट ऑफ वरी एंड जनरल, सॉरी, यूफोरिया लिखो हैप्पीनेस की स्टेट, और डायस्पोरा होता है अनहैप्पीनेस की स्टेट। दोनों एक साथ लिख लो। यूफोरिया, यू मतलब अच्छा होता है ना, और डाय मतलब मरी रहा है तो अच्छा महसूस करेगा कि बुरा? बुरा। स्टेट ऑफ वरी और जनरल अनहैप्पीनेस, यूफोरिया। देखो यू वर्ड पहले भी आया था, यूफोनी। यू मतलब अच्छा होता है, यूफोरिया खुशी, उत्साह, और डायस्फोरिया बुरी फीलिंग। ठीक है, ऐसे यूफोनी अच्छा साउंड, और आपका कैकीफोनी बुरा साउंड, काकी बुरी है। तो ये वर्ड्स रिलेट करके याद किया करो। नेक्स्ट वर्ड है आपका डेमोग्राफी। डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है, क्या कह रहा है सर? स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की कैसी स्टडी? स्टैटिस्टिकल स्टडी है। नेक्स्ट है डेस्टिट्यूशन। डेस्टिट्यूशन होता है बेसहारा, निसहारा, जिसके पास कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है आपका सर डेटरेंट। डेटरेंट क्या होता है? निरोधक, रोकने वाला। डिटरेंट, निरोधक, रोकने वाला। नेक्स्ट वर्ड है डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी जानते ही हो, कूटनीति।
हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं ना, किसी चीज को अवरोध कर रहा है। नेक्स्ट है डाउनपोर, बहुत तेज बारिश होती है उसको बोलते हैं, टॉरेंशियल भी होता है इसके लिए, टॉरेंशियल। टॉरेंशियल भी तेज बारिश होती है, और हल्की फुल्की बारिश होती है ड्रिजलिंग। लिखूं? ड्रिजलिंग, ड्रिजलिंग मतलब हल्की बूंदाबांदी, और टॉरेंशियल और डाउनपोर मतलब जोरदार। जैसे बोलते हैं ना, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इडियम भी होता है। कैट्स एंड डॉग्स मतलब बहुत तेज मूसलाधार बारिश। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ड्रिजलिंग, ये लाइट रेन अच्छा आ ही गया ना, ड्रिजल। ठीक है, जोरदार बारिश है तो डाउनपोर या टॉरेंशियल, और हल्की फुल्की बूंदाबांदी है तो ड्रिजल। ठीक है, और इडियमेटिक सेंस में कैट्स एंड डॉग्स होता है, लिख लो यहाँ पे, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। नेक्स्ट वर्ड है आपका डाइक। डाइक होता है बैरियर, मतलब वो नहीं होते हैं क्या बांध बना देते, बैरियर। बैरियर टू प्रिवेंट फ्लडिंग, फ्लडिंग बाढ़ रोकने के लिए डाइक बना देते हैं, बड़े बड़े बांध बना देते हैं उनके लिए। ये डाइक आपने स्ट्रक्चर्स में पढ़ा होगा, वॉल्केनो के। याद नहीं होंगे अभी, ज्योग्राफी दब गई होगी, कोई बात नहीं, देखना है ना, डाइक आपको मिलेगा ज्योग्राफी के अंदर, वॉल्केनो के स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं वहां पर। बालकोनी से बहुत सारी आकृतियां बनती हैं, कुछ अंदर और कुछ बाहर, वहां एक लंबी सी खड़ी हुई आकृति दिखेगी आपको डाइक नाम की। चलिए, ठीक है। नेक्स्ट, अगला है एडिबल। एडिबल मतलब जिसको खाया जा सके और जिसको पिया जा सके उसके लिए पोर्टेबल, और जिसको ले जाया जा सके पोर्टेबल। वेरी गुड। एलिक्वेंस, एलिक्वेंट वो पर्सन होता है, लॉकवी बोलने से ना अच्छा बोल सके, एलिक्वेंट फ्लुएंट और परसुएसिव स्पीकिंग। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया क्या होती है सर? रेफरेंस बुक। नेक्स्ट है आपका एक्सोडस। एक्सोडस होता है बहिर्गमन, बहुत सारे लोगों का एक साथ जाना। ठीक है, द फैक्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग अ प्लेस और सिचुएशन। नेक्स्ट वर्ड है आपका यूफोनियस। यूफोनियस क्या होगा? जो कानों को अच्छा लगे, यूफोन आवाज जो कानों को अच्छा लगे, यूफोनी अभी बताया था, और कैकोफोनी अच्छी आवाज, यस। और यूफोरिया एक्सट्रीम हैप्पीनेस। बहुत है आज के लिए इतना, ठीक है, एक और करवा दो, मैं चली जाती हूँ ना। उसका रीजन है कि एक पेपर है, मुझे अभी प्रूफ रीड करना है बाहर बैठ के, है ना, कल संडे है ना, कल एक टेस्ट होगा, वो देख लेती हूँ। 3 पेज बचे हैं, ज्यादा कुछ है नहीं, ज्यादा कुछ है नहीं, मंडे भर की बात और है। मंडे को तीनों एक साथ खत्म हो जाएंगे, मंडे के बाद फिर मैं छुट्टी कर दूंगी। एक वीक मुझे भी प्रॉपर टाइम मिल जाएगा, क्योंकि बाकी बैचेस के साथ में इतना वो नहीं मिल पा रहा है एडजस्टमेंट, मतलब आपकी छुट्टी करने के बाद भी 2 बैच मुझे कम से कम लेने पड़ेंगे। ऐसे हैं मतलब जिनको अवॉइड नहीं कर सकती मैं, तो थोड़ा मैं चाह रही हूँ आपके सिर्फ छुट्टी मिल जाए तो आधा दिन मेरा फ्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और असाइनमेंट देकर जाऊंगी, लेकिन जैसे कन्फ्यूजिबल वर्ड का पूरा फोल्डर, जैसे वन वर्ड का फोल्डर ना, कन्फ्यूजिबल वर्ड का पूरा फोल्डर इंपोर्ट करवा दूंगी मैं। ठीक है, और पढ़ना किससे? बुक से पढ़ना है, बाकी उसमें एक्स्ट्रा लिखवा रही हूँ, जैसे अभी पढ़ रही हूँ वैसा का वैसा पढ़ना है, डेली एक क्लास लगा के बस। ये मान लेना सुबह 8 से 9 यही काम है आपका। नहीं लिया, नहीं दिखा बुक में मुझे, फिर मेरे से मिलना तुम। ठीक है, पढ़ाऊंगी नहीं फिर vocab, और तो क्या मतलब है ना। मैं नहीं चाह रही आपके 10 दिन खराब हो, क्योंकि अभी देखो क्या है अब, नेक्स्ट वो क्या है, क्या बोलते हैं, नेक्स्ट संडे कब है? नहीं, 28 को क्या है देखो। अच्छा, अभी संडे कब है, कल ही है क्या? 22 को है ना, हाँ। चलो, तो 22 के बाद में अपना नेक्स्ट संडे है 1 मार्च को, है ना। अच्छा, फेब्रवरी चल रहा है ना। हम्म। अब देखो, अब क्या मतलब है बताओ, मैं छुट्टी करके फिर वापस बुलाऊं 2 दिन के लिए? महीना कितने का है इस बार? 28 का ही है, तो क्या मतलब है, 26 तक तो मैं बिजी ही हूँ, 27 को आके 28 को बुलाने का क्या मतलब है, होली आ जाएगी। अब होली की छुट्टियां खत्म कब होंगी? मेरे हिसाब से 4 दिन की बता रहे हैं सब, पर मेरे मंडे तक आएंगे नहीं टीम वगैरह वाले, तो मंडे कब है? 8 को। हाँ, तो अब इतने दिन की छुट्टियां हो रही है बीच में, तो उसमें तुम करोगे क्या बैठ के घर पे? अब ये छुट्टियां इस वीक की मैं नहीं करती, लेकिन कुछ पर्सनली है तो क्या करूँ, छुट्टी करनी पड़ेगी मुझे, है ना, 1 वीक की अभी। पर कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा एग्जाम भी जो है कौन सा, बिल्कुल आ ही गया है, पता ही नहीं चल रहा है एग्जाम का कब है, तो कोई ना,
इस बीच में कितने दिन हो गए? लगभग लगभग मान लो 10 डेज तो है ही, संडे वनडे हटा दूं तो 10 डेज है। 10 डेज मोर देन इनफ है कन्फ्यूजिबल वर्ड, कन्फ्यूजिबल वर्ड्स और वन वर्ड को करने के। अब इतने याद किए, कौन सा सारे याद हो ही गए? एक बार देखने पड़ेंगे, दोबारा याद हो गए लेकिन रिवीजन करने पड़ेंगे, तो ये पूरे बस निपटा देना, ठीक है। एक काम ये करेंगे अपन, ठीक है। हाँ, एक काम और करेंगे अपन, ये मंडे को खत्म कर दूंगी, मंडे को विदाई दे दूंगी तुम्हें, ठीक है। और एक काम और करेंगे, बीच में मैं जैसे मान लो अवेलेबल रहूंगी 29 को, तो लाइव रख लेंगे, उसमें कुछ लिखवा दूंगी, वरना धुल जाएगा सब तुम्हारा होली की छुट्टी में। बट मैसेज आएगा ग्रुप में, है ना, और मैं भूल जाऊं तो तुम ग्रुप में मैसेज डालना, ठीक है। चलो अब जाओ, बाय। क्या कह रहा है? 827 यूथनेशिया, ये सुना होगा आप लोगों ने, है ना। ये क्या होती है? मर्सी किलिंग, कि कोई मरना चाहता है, इसकी परमिशन मिल जाती है, उसको ही क्या बोलते हैं? स्वयं इच्छा, है ना, स्वयं मृत्यु। मान लो दुखी पा रही हूँ जीवन में, तो क्या, खत्म कर लो अपने जीवन को, मर्सी किलिंग होता है ये, ठीक है। चलिए, कुछ कंट्रीज में अलाउड है और कुछ कंट्रीज में अभी नहीं है। नेक्स्ट है आपका एक्सकर्शन। एक्सकर्शन होता है सैर सपाटा, घूमने फिरने जाते हैं ना ऐसे छोटे छोटे ट्रिप्स पे, उसको बोलते हैं एक्सकर्शन। शॉर्ट जर्नी ऑन ट्रिप, ऐसे कहीं घूमने उमने जाते हैं, जो हिंदी में टर्म सैर सपाटा है, सेम एग्जैक्ट वर्ड होता है एक्सकर्शन। तो वन वर्ड के लिए इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट नोटिस में रख सकते हो। नेक्स्ट है अपना एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब तो बरी करना होता है, आपको मतलब है वैसे भी। ई मतलब आउट होता है, ई या एक्स आउट होता है, तो उसको दोष से ही आउट कर दिया। कहने का मतलब ही इज नो मोर अ गिल्टी, ठीक है। वो अब गिल्टी नहीं है, टू डिक्लेयर नॉट गिल्टी, ठीक है। जैसे आप लोग बोलते हो ना, कन्विक्ट मतलब दोषी ठहराना, और एक्विट मतलब बरी करना, तो एक्विट का सिनोनिम बनता है एक्सोनरेट, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट है आपका वर्ड एक्सपीडाइट। एक्सपीडाइट होता है टू स्पीड अप द प्रोसेस, है ना। एक्सपीडाइट मतलब ये पीईटी है ना, इसको पद समझो, कि अपने पदों में, पद मतलब पैरों में थोड़ा सा स्पीड डालो यार, काम को थोड़ा सा तेजी से करो। एक्सपीडाइट, टू स्पीड अप द प्रोसेस, ठीक है। एक्सपीडाइट, पद, पैरों के अंदर स्पीड डालनी है ना। नेक्स्ट वर्ड है एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर स्पीच होती है, ठीक है, यानी बिना किसी प्लानिंग के आपने जो है, बिना प्रिपरेशन के स्पोकन और डन विदाउट प्रिपरेशन, ठीक है। इम्प्रॉम्प्टू भी होता है, लेकिन वो स्पीच के लिए यूज नहीं किया जाता, वो एक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। बिना प्लानिंग के जो एक्टिविटी हो जाती है उसके लिए। ये स्पीच वगैरह यूजुअली कोई चीज ऐसी है जिसको आपने परफॉर्म करना है और वो बिना प्रिपरेशन के है, तो वो क्या होता है? एक्सटेम्पोर। पूछा हुआ वर्ड है, कई बार आता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका फैसिमिला। फैसिमिलाई होती है एग्जैक्ट कॉपी, कार्बन कॉपी का ही सिनोनिम है, कॉपी का ही सिनोनिम है फैसिमिलाई। नेक्स्ट वर्ड है आपका फैटल। फैटल मतलब होता है घातक। फैटल का क्या मतलब होता है? घातक, ठीक है, कॉजिंग डेथ। नेक्स्ट है फौना, ठीक है, जैसे फ्लोरा होता है फ्लावर के लिए, रिलेटेड टू फ्लावर, फौना इज रिलेटेड टू एनिमल्स। और फेलाइन वर्ड रिलेटेड है किससे? कैट से। और कैनाइन, डॉग से। एक्वाइन, हाँ, एक्वाइन, घोड़े से। एक्विस्ट्रीन, एक्वाइन, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है आपका फर्टाइल। तो बैरन लैंड आई थी, बैरन मतलब जो उपजाऊ नहीं है, और फर्टाइल मतलब जो उपजाऊ है। तो फटाफट से एक बारी फिर से देखेंगे क्या क्या वर्ड दे रखा है। सबसे पहला वर्ड दे रखा था इथोनेशिया, इसका मतलब क्या होता है? मर्सी किलिंग, कि अब मरना चाहते हैं। एक्सकर्शन, सैर सपाटा। एक्सोनरेट, बरी करना। एक्सपीडाइट, पद, पैरों के अंदर स्पीड डालनी है। और ये क्या है आपका? एक्सटेम्पोर स्पीच, बिना प्रिपरेशन के जो स्पीच दी जाती है। फैटल होता है घातक। नेक्स्ट वर्ड है फौना। फौना इज रिलेटेड टू एनिमल्स एंड फ्लोरा इज रिलेटेड टू प्लांट्स और फ्लावर्स। नेक्स्ट वी हैव फेलाइन। फेलाइन क्या होता है? रिलेटेड टू कैट्स, मतलब सीधा लिख कर दे देगा, टर्म रिलेटेड टू कैट इज नोन एज फेलाइन, ठीक है। चलिए, और मैंने बोवाइन बताया था आपको, गाय से रिलेटेड, बस इतना नोटिस रखना है। जब रिवीजन करते हैं तो ऐसे ही करते हैं कि बोवाइन लिखा तो यार फेलाइन भी लिख लूं, कैनाइन भी लिख लूं, रिलेटेड रिलेटेड। वैसे कोशिश की है कि सारे एक साथ ही रखे जाएं, लेकिन अल्फाबेटिकली अरेंज्ड है ये, मिसलेनियस। अदरवाइज तो हमने एक साथ ही पढ़े हैं रिलेटेड टू भी सारे वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड है आपका फर्टाइल, हो ही गया है, फिलियल। आपको याद हो तो मैंने फिली साइड पढ़ाया था,
स्वयं के बच्चे की किलिंग, तो देखो फिलियल, रिलेटिंग टू सन और डॉटर। फिलिसाइड थी ना, किलिंग ऑफ वंस ओन चाइल्ड, खुद के बच्चे की किलिंग है फिलिसाइड। चलो पेट्रीसाइड बताओ। मैट्रीसाइड, सोरोरीसाइड, सिस्टर, फ्रेटरीसाइड, ब्रदर, फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी था ना, फ्रेटरीसाइड फॉर ब्रदर, ठीक है। जेनोसाइड, जीन, कंप्लीट जीन है, ठीक है। होमिसाइड, ह्यूमन बीइंग, मानव की किलिंग हो रही है, ठीक है। पेसिसाइड, PISCI, मछली, फिश के लिए था, ठीक है। इन्फेंटिसाइड, नवजात शिशु, जन्म हो गया है या नहीं, हो गया है, ठीक है। और फटीसाइड, भ्रूण हत्या, फटस की किलिंग है। नेक्स्ट आ जाइए सर। फौना बता दिया, फ्लोरा बता दिया। फॉरकास्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, जैसे वेदर फॉरकास्टिंग होती है ना, नेक्स्ट उसी तरीके से। फॉर्जरी का मतलब होता है फेक डॉक्यूमेंट्स, फेक डॉक्यूमेंट और सिग्नेचर, बोलते हैं ना कि फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट है, फॉर्जरी मतलब जाली, नकली दस्तावेज। क्या बोलते हैं, नकली दस्तावेज। ऐसे फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट सुना होगा आपने, कि जिनके भी फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स होते हैं जॉब से उनको डिबार कर देते हैं। फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स का मतलब होता है नकली या जाली दस्तावेज। ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, फ्रूगल। फ्रूगल क्या होता है सर, कंजूस। जैसे आपका लाविश होता है ज्यादा खर्च करने वाला, ठीक है। स्पेंथ्रिफ्ट भी होता है ज्यादा खर्च करने वाला। इसी तरीके से आपके कुछ वर्ड होते हैं जो कम खर्च करते हैं, जैसे इकोनॉमिकल हो गया, फ्रूगल हो गया, माइजरली हो गया, लिखवाए थे एक दिन, याद हो तो आपको, है ना, सारे खर्च करने वाले और नहीं खर्च करने वाले। तो इकोनॉमिकल या थ्रिफ्टी, कंजूस होता है फ्रूगल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका फ्रेजाइल। फ्रेजाइल अलग है, फ्रूगल अलग है। फ्रेजाइल का मतलब तो जैसे ब्रिटल होता है ना, क्षणभंगुर, वैसे फ्रेजाइल है आसानी से टूट जाता है, ठीक है। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल है मतलब जैसे चौक होती है ना, टक से टूट जाते हैं, तो टक से टूट के जिनमें से आवाज निकले उनके लिए यूज किया जाता है ब्रिटल और फ्रेजाइल, ठीक है। जैसे और भी चीजें होती है जो टूट जाए, लेकिन हर सॉफ्ट चीज टूटे ये जरूरी नहीं है। हर सॉफ्ट चीज टूटे वो जरूरी नहीं है। जैसे फ्लावर की पेटल्स होती हैं, सॉफ्ट तो होती है लेकिन आसानी से नहीं टूटती हैं। पेटल्स की बात करूं मैं, एक फ्लावर के पेटल को यूं करके तोड़ना पड़ता है आपको, मेरे पास एक गुलाब की पंखुड़ी, उसको तोड़ना पड़ेगा मुझे, ठीक है। ऐसे पटक भी दूंगी तो टूटेगी नहीं, तो जो ऐसे पटक के टक से टूटने की आवाज आए, वो ब्रिटल या फ्रजाइल होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला है आपका फंबल। फंबल का मतलब तो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देना, जैसे बोलने के टाइम पे भी फंबल हो जाता है, ठीक है। और करने में भी कुछ क्लमजी लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए आपने मुझे दूध का ग्लास दिया और थट से गिर गया, आपने मुझे पेन दिया, गिर गया। तो ऐसा नहीं होता है, किसी का फोन गिरता रहता है, किसी की बुक गिरती रहती है, हमेशा क्लमजी सिचुएशन में रहता है, तो वो होता है आपका फंबल करना, टू डू समथिंग क्लमजीली। अपने कहते हैं कि हाथा में सत्ती कोनी, तो वो सत नहीं है इसके हाथों में, ठीक है, सत की कमी है इसमें। नेक्स्ट है आपका गैम्बल। गैम्बलिंग जानते हो आप, देखो गैम्बोल अलग होता है ना, ये गैम्बल होता है फुदकना, फुदकना, इधर उधर फुदकते रहते हैं ना, उसके लिए होता है, कन्फ्यूजिबल वर्ड में आता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑनरेरियम। ऑनररी और ऑनरेरियम बता रखा है। ऑनररी होता है अवेतनिक, विदाउट पेमेंट, पर्सन विदाउट पेमेंट। और ऑनरेरियम वो पेमेंट है जो आप मान दे दिया है, मान सम्मान के लिए, वो इसी का एग्जाम्पल दिया था। अब कोई रिश्तेदारी आ जाए तो 500 रुपए तो देने पड़ेंगे ना, हाँ, तो वो वाली बात है, बस ये ऑनरेरियम होता है, पेमेंट फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, ठीक है। नेक्स्ट है हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबल क्या होता है सर, अच्छा, फ्रेंडली एंड वेलकमिंग टू गेस्ट। कोई पर्सन हॉस्पिटेबल है, इसका मतलब अच्छी हॉस्पिटैलिटी करता है। बोलते हैं ना कि यार जयपुर की होटल्स की जो हॉस्पिटैलिटी है, दैट इज टू मच, ठीक है। बहुत जोरदार ढंग से वो जो है लोगों का स्वागत करते हैं, तो हॉस्पिटेबल है मतलब फ्रेंडली है या वेलकमिंग है। नेक्स्ट है हाइपरबोल। पूछा जाता है हाइपरबोल। हाइपरबोल का मतलब होता है चीजों को बढ़ा चढ़ा के बोलना, ठीक है, हाइपरबोल। हाइपर मतलब हाइप ज्यादा, और बोलना तो ज्यादा बढ़ा चढ़ा के, एग्जेजरेटेड मैनर में। और वहीं अगर चीजों को कमतर आंकना हो तो बी लिटिल। बी लिटिल का मतलब होता है कमतर आंकना। एक तो मैं तुम्हारी तारीफ बढ़ा चढ़ा के करूं और एक रिड्यूस करके तुम्हारी तारीफ करूं, तो वो होता है बी लिटिल, कमतर आंकना।
न्यू वाली बुक मार्केट में भी अवेलेबल है, एप्लीकेशन से भी आप ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, और नए वाले बच्चों को तो सारी भेजी ही है। ठीक है। नेक्स्ट है, और अगर ओल्ड बुक है तो बार बार बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं सजेस्ट करती है ना। चलिए, हॉरोस्कोप। हॉरोस्कोप तो जानते ही हो किसको बोलते हैं। हाँ, वो कुंडली वगैरह जो होती है, राशिफल जो होता है हमारा, उसको बोला जाता है एस्ट्रोलॉजिकल फॉरकास्ट। ठीक है, कि इसका भविष्य कैसा होगा। नेक्स्ट है आपका आइडोलेट्री। आइडल से बना हुआ है, आइडल मतलब मूर्ति होता है, आइडियल नहीं। एक आइडल ये भी होता है आलसी। ये आइडियल कौन सा है, आलसी वाला। एक आइडियल भी होता है, आइडियल पर्सन। ठीक है, लेकिन ये आइडोलेट्री, आइडोलेट्री वर्शिप ऑफ आइडल्स, मूर्ति पूजा। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू विदाउट प्रिपरेशन, ये एक्टिविटी है, अचानक से बिना किसी प्लान के कुछ हो जाता है ना, कोई एक्टिविटी। वो स्पीच वगैरह हो तो एक्सटेम्पोर, और अचानक से कोई दूसरी चीज हो जाए बिना प्लानिंग के, दैट इज नोन एज इम्प्रॉम्प्टू। जैसे इम्प्रॉम्प्ट रिप्लाई भी होता है, विदाउट प्लानिंग, बस हाँ गया, प्रत्युत्तर दे दिया। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी का मतलब क्या होता है, प्यूनिटी, पनिशमेंट से फ्री कर देना। ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट। बैनिश, जाने देना। लेट गो, जाने देना। ठीक है, ये होता है इम्प्यूनिटी। प्यूनिटी पनिशमेंट। ठीक है, और इन इम इल आगे लगता है तो नॉट हो जाता है, तो पनिशमेंट नहीं, जाओ भैया, माफ कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी तो इम्प्योर है, इम्प्योर होने की स्टेट। ठीक है, बीइंग अनक्लीन और इम्प्योर। नेक्स्ट है इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस का मतलब जो एक से दूसरे में फैलती है। इन्फेक्शन होता है ना, एक से दूसरे में फैलता है, और एक होती है कंटेजियस, जो छूने से फैलती है। क्लियर डिफरेंस है। इन्फेक्शियस मतलब फैलेगी, मीडियम कोई भी हो सकता है। मैंने छींका, छुआ नहीं, छींका, लेकिन वो वायरस है, वो सारे उसके अंदर स्प्रेड हो गया है हवा में, और तुम्हें भी जुकाम कर देगा। लेकिन कंटेजियस होती है जो छुआछूत से फैलने वाली बीमारियां होती है। डिफरेंस है दोनों के बीच में, इन्फेक्शियस एंड कंटेजियस। ठीक है, आया था क्या कंटेजियस ऊपर, देख लो, दोनों पढ़ लो। है ना, आप डिफरेंस ध्यान रखना, क्योंकि साइंस में भी है ना आपके। हिंदी में शायद दोनों को ही संक्रामक बोल देते हैं। बताओ क्या कहते हो। ये शायद कंटेजियस को स्पर्शी बीमारियां बोलते हैं। दोनों को शायद हिंदी में तो संक्रामक ही बोलते हैं, तो क्लियर डिस्टिंग्विश नहीं रहते हैं। चलो, आ जाओ, और बायो वाले सर से पूछ लेना, दोनों के बीच में क्या करें। ट्रिक्स तो क्या करेगी इन दोनों के बीच में, तो डिफरेंस देखना है अपने को तो। चलो आ जाओ। ये क्या लिख रखा है सर, इनहेरिटेंस। इनहेरिडिटरी रहती है चीजें, मतलब जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलती है। तो असेट्स पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। हेरिडिटरी होता है ना, आनुवंशिक। तो इनहेरिटेंस मतलब वो चीजें जो आपको अपने पेरेंट्स से मिली है। यहाँ इनका मतलब नॉट नहीं है, ये ध्यान रखना। ये सारे वर्ड्स इसीलिए, अगर यहाँ इनका मतलब नॉट होता तो वो इन इल इल में ही चला जाता ये। ठीक है, ये ध्यान रखना सभी। हाँ, अब यहाँ पर संचारी बता रहे हैं, संचारी रोग और गैर संचारी, वो तो कम्युनिकेबल होता होगा मेरे हिसाब से। नेक्स्ट देखिए, इंसोमेनिया। इंसोमेनिया मतलब नींद नहीं आ रही, बीमारी होती है इंसोमेनिया। और एमनेशिया कल बताया था, एमनीशिया। एमनीशिया ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कल ही बताया है अभी तो। हाँ, भूलने की बीमारी हो जाती है। ठीक है, और एनीमिया, यस, ब्लड के उससे हो जाती है ना। तो एक तो इंसोमेनिया है। अरे सोनम सोती रहती है, कितनी बार तो बता दिया तुमको। सोमनाम्बुलिस्ट और सोमनीलोक्विस्ट, जो नींद में चले वो सोमनाम्बुलिस्ट, और सोमनीलोक्विस्ट जो नींद में बोले। ठीक है, तो सोनम का तो सोना ही है, इंसोमेनिया। नेक्स्ट वर्ड है आपका वो एमनीशिया। ठीक है, और एक लॉस ऑफ मेमोरी, और एक था एनीमिया। एनीमिया खून की बीमारी उससे होती है। नेक्स्ट है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होता है सर, इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं, स्टॉक रखते हैं सारे सामान का। तो अ डिटेल लिस्ट ऑफ ऑल थिंग्स इन अ प्लेस। जैसे अपना जो वेयर हाउस होता है, मान लो मेरे क्लोथिंग का ब्रांड है, तो मेरे वेयर हाउस में क्या रखूंगी मैं, इन्वेंट्री मेंटेन करूंगी कि जो भी सामान है वो कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, ये सारी चीजें। आप पढ़ते भी हो इसको कहाँ पे,
लॉजिस्टिक्स में, लॉजिस्टिक्स में पढ़ते हो इसको, मैनेजमेंट के लॉजिस्टिक्स में। नेक्स्ट है आपका सर आइटिनरी। आइटिनरी होती है प्लानिंग। सपोज मैं कहीं जा रही हूँ, मुझे केरला देखने जाना है, तो मैं अपनी आइटिनरी बना के जाऊंगी यहाँ से कि भैया केरला जाते ही पहले फलाने फलाने बीच पे जाऊंगी, फिर फलाने फलाने जगह देखूंगी, फिर बोटिंग करूंगी, फिर ये फिर ये। तो ये जो डिटेल्ड प्लानिंग होती है किसी जर्नी की, उसको क्या बोलते हैं? आइटिनरी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर लिखो प्लान्ड रूट और जर्नी, मतलब एक प्लानिंग है ये कि कहाँ कहाँ जाऊंगी, है ना। छोटी यात्रा लिख रखा है क्या हिंदी में? नहीं नहीं, यात्रा ही है ना, प्लानिंग, प्लानिंग फॉर ट्रिप, ये लिख लो, आप समझ जाओगे। आप कभी देखा नहीं क्या आइटिनरी वगैरह, कभी सुना नहीं है? यूट्यूब पे इतना तो लोग आइटिनरी बताते रहते हैं कि कभी भी इधर जाना हो यूएसए तो ये देखना, गोवा जाना हो तो ये देखना, आए दिन आइटिनरी दिखाते रहते हैं। हाँ हाँ, ये भी है, सही बात है। आदमी वही देखे जो जाना हो, है ना। नहीं तो क्यों नहीं जाओगे ना आरएस बन के सब। नेक्स्ट वर्ड है आपका जार्गन। जार्गन होते हैं सर, हर फील्ड का कुछ टेक्निकल टर्म होता है। जैसे पुलिस है तो पुलिस वाले की कुछ कोड लैंग्वेज रहती है, मेडिकल वाले, मेडिकल वाले की कुछ टेक्निकल कोड लैंग्वेज रहती है। तो ये जो टेक्निकल लैंग्वेज होती है उसी को क्या बोलते हैं? जार्गन बोलते हैं, ठीक है। स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज या टेक्निकल लैंग्वेज, कोड लैंग्वेज रहती है ना उनकी हर फील्ड की, उसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका किंडरगार्टन। किंडरगार्टन स्कूल्स रहती हैं बच्चों के लिए, पहले आ गया था, प्लेस वाले में आया था ना। नेक्स्ट है आपका लेगेसी। लेगेसी आप जानते ही हो कि सचिन की लेगेसी है, विराट कोहली की लेगेसी है। इसका मतलब समथिंग हैंडेड डाउन फ्रॉम द पास्ट, मतलब पहले से चलती आ रही परंपरा, ठीक है, ये बोल सकती हूँ। नेक्स्ट है आपका लियोनाइन। जैसे वर्ड थे कैनाइन, फेलाइन, बोवाइन, एक्वाइन, वैसे ही लियोनाइन। लियो किसके लिए होगा? लायन के लिए होगा, ठीक है। लैपर्ड से भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो अब तो याद हो गए कौन कौन थे। बोवाइन काउ के लिए, कैनाइन डॉग के लिए, इसके अलावा एक्वाइन हॉर्सेस के लिए, ठीक है। इसके अलावा अभी फेलाइन आया था कैट के लिए, और फिली, फिली से जो वर्ड है वो खुद के बच्चे के लिए, ओन चाइल्ड, ठीक है। फटाफट से पेज पढ़ लो ये वाला, कुछ पूछना है तो पूछो। जल्दी से इस पेज को रिवाइज करो। अरे इसको कोई जगा दो। क्यों सो रही हो, मेरी ये समझ नहीं आ रहा सुबह सुबह ही। हाँ, आज डल जाएंगे, है ना, वीडियोस डल जाएंगे आज। लेकिन देखो मुझे डर लग रहा है तुम थीम लिखना ना भूल जाओ। तो मैं ग्रुप में मैसेज डाल के बीच में कभी भी थीम राइटिंग का सेशन ले सकती हूँ लिखवाने वाला। तो तुम लोग एक्टिव रहोगे ना? कौन से ग्रुप में एक्टिव हो? एप्लीकेशन वाले में हो ना? हाँ बस ठीक है। या व्हाट्सएप ग्रुप भी है कोई, गणेश जी बता रहे थे, उसमें भी डलवा दूंगी इनको कह के, है ना, ताकि पता रहे कि उस दिन ऑफलाइन वाले बच्चे भी उस दिन ऑनलाइन ही लेकर लिख ले, है ना। वरना थीम में मेरे को लग रहा है कि 10 दिन में तो भूल गए। आज लिखवा देती हूँ, एक टाइम बचेगा तो ना। होमवर्क देके जाना पड़ेगा, नहीं तो छोटे बच्चों से भी बुरे हुआ आप। छोटों को तो क्या है, जैसा कहते हैं वैसा कर तो लेते बेचारे, तो हारेस रह गए सारे। हाँ हाँ, कोई इशू नहीं है। जैसे सिया कह रही है कि मैम इनका एप्लीकेशन भी बताना 1-2 दिन, तो वन वर्ड में तो एप्लीकेशन क्या ही होगा भाई। आइटिनरी है तो ये थोड़ी है घूम के जाके मैं दिखा दूंगी, एक्वाइन है तो घोड़े लाके यहाँ दिखा दूं। इनका एप्लीकेशन का मतलब है मेरे एंड से नहीं। अब आपको क्या है, मैं इसकी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन से दिखाऊंगी, तो बताओ टेस्ट ले लूं सिया, है ना। तो मेरे को इनका एप्लीकेशन नहीं दिखाना है, एप्लीकेशन तुम खुद सीखोगे। मेरे को वर्ड्स याद करवाने थे, अब जितने तरह के क्वेश्चंस इनके बन सकते हैं वो क्वेश्चंस मैं आपके सामने कर दूंगी। ये अच्छा आइडिया दिया है सिया ने, टेस्ट करवाना है अब तो।
एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट। तो जितनी तरीके से इसके टेस्ट पेपर्स बन सकते होंगे वन वर्ड्स के, उतने तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये अच्छा आइडिया था ना, टेस्ट करवा देंगे एप्लीकेशन बेस्ड, है ना। और कन्फ्यूजिबल वर्ड का एप्लीकेशन बेस्ड तो हमेशा से ही पूछा जा रहा है आपसे, जो इतनी बार से आ रहा है एप्लीकेशन बेस्ड, वो यही तो है। या तो फिलअप में पूछेगा या वर्ड देगा, वर्ड देगा और हाँ एक्सप्लेनेशन। तो बताओ टेस्ट करवा दूं, 5 तारीख को करवा दूं? ज्यादा दिन की छुट्टियों का क्या करोगे, मेरी समझ नहीं आ रहा है। 5 6 7 को उधर सारा ऑफिस खुल जा रहा है, तो आप लोग घर क्या करोगे? यही हो ना, कौन होली मनाता है? 5 6 7 को मैं सोच रही हूँ, 5 को, अरे मतलब 5 को करवा देती हूँ एक टेस्ट, ठीक है। फिर जब तक लौट भी आएंगे कुछ, जो समझदार होंगे वो तो 5 को टेस्ट दे देंगे, और जो समझदार नहीं होंगे वो 6 से भी लौटते हैं, माना की 6 से भी तो पढ़ाना शुरू कर देंगे अपन। क्यों इतना बिना मतलब अपने 8 तक का इंतजार करना है ना। 4 को तो नहीं खोल पा, ऑफिस नहीं खोल सकते, अदरवाइज मैं तो खुद ही आ जाती। एक वीक छुट्टी ले लिया, अब किसमें चाहिए अपने को, आगे होली होली मनाते नहीं है अपन। चलो आ जाओ इधर। लुनार, लुनार वर्ड किससे रिलेटेड होता है सर? मून से रिलेटेड। किससे रिलेटेड होता है? मून से रिलेटेड, रिलेटिंग टू मून। नेक्स्ट है मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो का मतलब क्या होता है? पब्लिक डिक्लेरेशन ऑफ पॉलिसी एंड एम्स। मैनिफेस्टो ये घोषणा पत्र जारी करती है ना। और लूनार इन्फ्लुएंस सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ और ये सही है कि आते ही टेस्ट ले लेंगे, मतलब इस बीच पढ़ के आओगे तभी टेस्ट दे पाओगे। पढ़ोगे इस बहाने कि यार टेस्ट होगा हमारा ना, और जो इस बार टेस्ट नहीं देगा उसको अगली बार से टेस्ट का एक्सेस ही खत्म कर देंगे। क्या करोगे टेस्ट देके? मैन्यूस्क्रिप्ट होता है, मनु से याद रख लो, हर चीज क्या लिखी, हाथ से लिखी। मैन्यूस्क्रिप्ट होता है हस्तलिखित, हिंदी में भी ग्लॉसरी में आता है, ठीक है। हैंड रिटन और टाइप्ड डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट वी हैव मेटाफर। मेटाफर क्या होता है सर? उपाधि नहीं देते, रूपक अलंकार जानते हो क्या? एक तो उपमा अलंकार होता है, और एक कौन सा होता है? रूपक। दोनों के बीच का डिफरेंस है। तुम्हें अलंकार याद ही नहीं होंगे, मैं भी कहाँ पूछ ले रही हूँ। देखो, एक होता है सिमिली, सिमिली, और एक होता है मेटाफर। दोनों के एग्जाम्पल से बता देती हूँ, दोनों याद हो जाएंगे, दोनों ही है वन वर्ड में। देखो, सबसे पहले तो जो सिमिली होती है ना, उसमें लाइक, एज, के समान जैसे शब्दों, के जैसे, के समान, इस शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें डायरेक्ट इम्प्लीकेशन रहता है, डायरेक्टली इम्प्लाइड होते हैं। जैसे एक तो मैं बोलूं, ही इज लाइक अ लायन, वो शेर के समान है। और एक मैं बोलूं, ही इज अ लायन, तो यहां मैंने इस व्यक्ति को इसकी समान बताया है, तो ये होता है उपमा अलंकार, जिसको सिमिली बोलते हो आप। और यहां पर मैंने इसको यही कह दिया है, ये होता है रूपक, उसको वही कह देना, मेटाफर, ठीक है। शी इज अ प्रिंसेस और शी इज लाइक अ प्रिंसेस, डिफरेंस है पक्का। ये है मेटाफर, और ये हिंदी में क्या लिखा हुआ है मेटाफर को? रूपक ही लिख रखा है ना, हाँ ठीक है। तो फिर तो समझ गए सिमिली और मेटाफर, अरे बचपन में पढ़े होंगे, स्कूल पास किए होंगे, पता नहीं कैसे। नेक्स्ट देखो, अगला तो मतलब भूल, सच में भूल जाते हो कि स्कूल वाला। देखो मैं ये नहीं कह रही कि मुझे बहुत ज्यादा याद होगा, लेकिन मुझे ये पता है कि ये चीज स्कूल में हमने पढ़ी है, ये सब तो थोड़ा बहुत अच्छा ही पढ़ी तो है, लेकिन इसीलिए इसीलिए ये मूल किताबें तुम्हें अब पढ़नी पड़ रही है। जैसे साइंस वगैरह में मैं देखती हूँ कि जो नोट्स में लिखवा रहे हैं, ये 11th 12th में बहुत इन डिटेल पढ़ा है, बहुत इन डिटेल। बट स्कूल वाले भी ढंग से नहीं पढ़ाते थे, ये भी एक है। इंग्लिश भी बेचारे सही दिए थे, 10th क्लास में बहुत सही इंग्लिश दे रखी है, ग्रामर तक के यूजेस हैं, 12th क्लास में ग्रामर तक के यूजेस हैं, बट बच्चे पढ़ते ही नहीं है। देखो ये लिखा है, सीता का मुख चंद्रमा के समान है, बिल्कुल सही एग्जाम्पल है ना। चलो कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया, वो तो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है स्कूल में। मॉनेस्ट्री, मॉनेस्ट्री किसके लिए? हाँ मठ के लिए। और कॉन्वेंट किसके लिए था? नन के लिए। कॉन्वेंट नन के लिए, और मॉनेस्ट्री मॉन्क्स के लिए। अरे पहले भी आया है प्लेस वाले में। नेक्स्ट वर्ड है आपका सर मोनोलॉग। मोनोलॉग क्या होता है? एक ही आदमी बोलता है तब मोनो, लॉग बोलना,
मोनो मतलब सिंगल, मोनोलॉग होता है। प्ले नहीं होते हैं क्या, मोनोलॉग प्ले होते हैं, एक ही किरदार रहता है और वही बोलता रहता है, वही समझाता रहता है, मोनोलॉग होते हैं। नेक्स्ट है आपका मोनोथीज। मोनो मतलब सिंगल और थियोस किसके लिए, भगवान के लिए। तो मोनोथीज में एक पे, और पॉलीथीज में अनेक पे। नेक्स्ट है मिथ। मिथ तो झूठा होता है ना। ट्रेडिशनल स्टोरी ऑफन सुपर नेचुरल। सुपर नेचुरल है ये ना, मतलब इसमें कहीं ना इसकी सच होने की संभावना कम रहती है। नेक्स्ट है आपका सर नेपोटिज्म। ये तो फेवरेटिज्म होता है या रिलेटिव्स को जानते हो, समझाने का जरूरत नहीं है। और क्या है सर, रॉक और सॉइल फ्रॉम विच मेटल, जानते हो अयस्क होते हैं क्या, अयस्क होते हैं क्या। एक ये वाला और भी होता है, ये लिखो चप्पू। चप्पू जानते हो क्या, नाव चलाने के लिए एक डंडे की जरूरत पड़ती है, उसको बोलते हैं और। कन्फ्यूजिबल वर्ड में आता है और। ये अयस्क है और ये चप्पू है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ऑबिचुअरी, पूछा जाता है। ऑबिचुअरी होती है नोटिस ऑफ अ पर्सन डेथ्स। आप लोगों की घर में चिट्ठी आती होगी, 12 दिन पे चिट्ठी आती है ना, तो वो क्या होती है, ऑबिचुअरी। इंग्लिश में अगर वो चिट्ठी लिखी हुई होती है तो बकायदा उस पर लिखा हुआ है शोक संदेश। घर में आता है ना, जिसको घर के बाहर ही रखते हैं साइड के अंदर, बस वही वाला ऑबिचुअरी। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑब्सलीट। ऑब्सलीट होता है नो लॉन्गर इन यूज। ऑब्सलीट मतलब नो लॉन्गर इन यूज, आउटडेटेड और नो लॉन्गर इन यूज, अब इस्तेमाल नहीं हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड है आपका सर ओपेक। ओपेक मैं बता चुकी हूँ, जब ट्रांसपेरेंट ट्रांसल्यूसेंट बताया था तब ओपेक भी बताया था। ट्रांसपेरेंट आर पार दिख रहा है, ट्रांसल्यूसेंट धुंधला, एक तो एकदम स्पष्ट है, ठीक है, एक धुंधला है ट्रांसल्यूसेंट, और एक एकदम नहीं दिख रहा, वो होता है ओपेक। अरे साइंस में पढ़ते हैं तीनों, पढ़ते हैं ना, ट्रांसपेरेंट ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक। जिससे ये पढ़ा होगा आपने, जिससे लाइट पास होती है, जिससे लाइट पास नहीं होती है, जिससे लाइट पास होती है लेकिन दिखाई नहीं देता है, वो ट्रांसल्यूसेंट होता है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका सर, ये सारे वर्ड्स देखो, मोनेस्ट्री मठों के लिए, और कॉन्वेंट नन के लिए, मोनोलॉग सिंगल की, मोनोथी सिंगल गॉड, मिथ झूठी स्टोरी, नेपोटिज्म फेवरेटिज्म होता है, और जानते हो अयस्क, और एक और चप्पू होता है, ऑबिचुअरी नोटिस होता है, ऑब्सोलीट नो लॉन्गर इन यूज, आउटडेटेड, इसको आउटडेटेड बोल सकते हैं। ओपेक भी हो गया। ऑर्फनेज किसके लिए होता है सर, ऑर्फन के लिए। अनाथों के लिए क्या होता है, ऑर्फनेज। पैनेशिया किसके लिए होता है, रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, रामबाण। पैनेशिया क्या होता है, रामबाण इलाज बोलते हैं ना, पाने और रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, सभी बीमारियों का जड़। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सर पैंथियोन। पैंथियोन होता है ऑल द गॉड्स ऑफ अ रिलीजन, एक धर्म के बहुत सारे गॉड। जैसे हमारे बोलते हैं ना कि बहुत हिंदू धर्म में बहुत सारे गॉड हैं, बहुत सारे भगवान हैं, तो उनके एक साथ जो मंदिर बने हुए होते हैं उनके लिए पैंथियन यूज किया जाता है जनरली। जैसे मान लो एक ऐसा मंदिर जिसमें सारे देवी देवताओं की तस्वीरें और वो, तो उसको पैंथियन बोलते हैं। या फिर दूसरे टर्म्स में मैं बोलूँ, मंदिर भी नहीं है तो एक साथ एक धर्म के सारे देवी देवताओं के लिए क्या यूज किया जाता है, पैंथियन। तुम तो थियो से याद रखो। और पैंथीज्म वो आइडियोलॉजी होती है जिसमें एक से ज्यादा भगवान माने जा सकते हैं। ठीक है। और मोनोथीज में एक भगवान, ओनली वन गॉड। पॉलीथीज में कई भगवान। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका सर पैरासोल। पैरासोल छाते के लिए बोलते हैं। अच्छा, ये छाता वो वाला नहीं हो, लड़कियां नहीं लगाती हैं क्या धूप के लिए, व्हाइट कलर के छाते आते हैं क्या। पैरासोल तो मैं दिखाती हूँ आपको। अरे यार देखा होगा आपने, एक तो बरसाती छाते होते हैं, एक एक ये जो धूप वाले छाते होते हैं, ये देखो रेस्टोरेंट वगैरह में भी लगे हुए रहते हैं, और ऐसे मतलब इन पे भी लगे हुए रहते हैं, बीचेस वगैरह पे भी। और वो धूप से ऐसी वाली छतरियां आती है थोड़ी सी हल्की, बारिश वाली तो मजबूत चाहिए होती है, ये थोड़ी ऐसी आती है। अब आप कौन से छाते बोल रहे हो बताओ, वो भी लिख देती हूँ। हाँ, लेट मी चेक, देखना यही है, अम्ब्रेला। ठीक है, लिख लो भाई। चलिए, हालांकि अब सिनानिम मेंटेनेम सिलेबस से हट गए हैं, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए आ जाए तो। हम्म, ये देखो इनफॉर्मल वर्ड है, तभी मैं सोचूं यूज में क्यों नहीं आया।
इनफॉर्मल वर्ड है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी कह रही है एन इनफॉर्मल वर्ड ऑफ एन अम्ब्रेला। ठीक है, चलो अब आ जाओ। अरे नहीं कोई बात नहीं, अब इनफॉर्मल वर्ड्स तो बहुत सारे होते हैं इंग्लिश में, है ना, बट नोटिस में आ गया। अगला क्या है, पैट्रीमनी। पैट्रीमनी क्या होता है, पितृ सत्तात्मक, पैट्रिमोनियल होता है ना, पितृ सत्तात्मक। नेक्स्ट वर्ड है आपका पिसाइन। पिसाइन क्या होता है, फिश से रिलेटेड, आप सारे याद हो रहे हैं ना। नेक्स्ट है आपका प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म क्या होता है सर, प्लेजरिज्म, प्लेजरिस्ट सुना होगा आपने ना, साहित्यिक चोरी, कॉपिंग समवंस वर्क विदाउट क्रेडिट। प्लेजरिज्म तो ये कॉपी करने की क्रिया है, एक्ट ऑफ स्टीलिंग अनदर्स वर्क, राइट। और जो व्यक्ति ये काम करता है वो क्या होता है, प्लेजरिस्ट। तो प्लेजरिज्म और प्लेजरिस्ट याद रह जाएगा, पूछा हुआ वर्ड है कई बार, कई एग्जाम में साहित्यिक चोरी के लिए शब्द होता है। मान लो मैं कोई बुक लिखूं और उसको कोई चुरा ले तो वो क्या कहलाएगा, प्लेजरिज्म, और चुराने वाला व्यक्ति प्लेजरिस्ट, ये होती है साहित्यिक चोरी। नेक्स्ट वर्ड है विदाउट क्रेडिट, है ना। नेक्स्ट है प्लेटोनिक। प्लेटोनिक क्या होता है सर, स्पिरिचुअल एंड नॉन सेक्सुअल रिलेशनशिप, यानी बहुत प्योर पायस रिलेशनशिप को बोलते हैं, दो लोग संबंध में हैं लेकिन सेक्सुअल रिलेशनशिप में नहीं है। नेक्स्ट है आपका सर प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट और रेफरेंडम होता है डायरेक्ट वोटिंग के लिए, आपने सुना होगा, उसके लिए यूज किया जाने वाला वर्ड है आपका प्लेबिसाइट या रेफरेंडम। नेक्स्ट वर्ड है पोर्सिन। पोर्सिन किससे रिलेटेड होगा सर, पिग से। पोर्क बोलते भी हैं शायद, जो सुअर का मांस होता है उसको पोर्क बोला जाता है ना, उसी को बोला जाता है। तो पोर्सिन ये वर्ड याद रखेंगे, रिलेटेड टू पिग्स। नेक्स्ट वर्ड है आपका सर प्रीसीडेंट। एक तो होता है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। प्रीसीडेंट होता है पूर्ववर्त एग्जाम्पल, ठीक है, अर्लियर एग्जाम्पल। एन अर्लियर एग्जाम्पल और मॉडल, कोई एग्जाम्पल सेट करता है ना कि यार ये तो प्रीसीडेंट है, मतलब सबसे पहले इन्होंने इस चीज का एग्जाम्पल सेट किया, उसके बाद में बाकी लोग, ठीक है, प्रीसीडेंट, अर्लियर एग्जाम्पल। नेक्स्ट वर्ड है आपका प्रोलॉग। प्रोलॉग होता है इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी वर्क, आपका जो वो प्रस्तावना होती है किसी भी पुस्तक की, एक पेज लिखा हुआ रहता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोलॉग, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रोलॉग। नेक्स्ट है प्रोवर्ब। प्रोवर्ब तो कहावतें होती हैं, सेइंग, शॉर्ट वेल नोन सेइंग। नेक्स्ट है सूडोनिम, होता है फिक्टियस नाम, ठीक है, फिक्टियस नेम यूज्ड बाय एन ऑथर। जैसे नहीं है, आपने सुना होगा, मान लो मेरा नाम तो शिवानी है लेकिन मैं कविता लिखती हूँ जलते पैरों से, ठीक है, ऐसे ही मान, आपने यार सुना होगा ये हाँ बिज्जी नाम से लिखते हैं, विजय दान था। बस अब समझ, जरूरत नहीं है समझाने की, गॉट इट, है ना। मतलब नाम तो कुछ है लेकिन किसी और नाम से कविता लिखते, ये मैंने किसी का देखा था, कविता लिखते जलते पैरों से, होता है सबका अपना अपना। चलिए नेक्स्ट है आपका सर क्वारंटीन। क्वारंटीन क्या होता है, अब बताने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ लो आप ही, कोविड के बाद ही तो क्वारंटीन समझ में आया होता क्या है। आइसोलेशन टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ डिजीज। भाई इससे पहले कभी सुना था क्या क्वारंटीन, नेवर एवर, नेवर एवर, स्कूल में भी नहीं सुना होगा, जरूरत ही नहीं पड़ी थी क्वारंटीन की, कहाँ जरूरत आनी पड़ रही थी। नेक्स्ट है, और फिर तो अब बूढ़े बड़ोरे से भी पूछ लो तो भी बता देंगे व्हाट इज क्वारंटीन। नेक्स्ट है सर क्वेस्ट, का मतलब होता है सर्च, ठीक है, और बिक्वेस्ट होता है वसीयत। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म जानते हो, लाल फीताशाही, एक्सेसिव ब्यूरोक्रेसी, फाइल इधर से नहीं उधर से नहीं ऊपर से नीचे पूरा। नेक्स्ट है रेमिशन, आपने अलग अलग तरह की पार्डन पढ़े होंगे, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट आपने पढ़ा है, तो उसमें कुछ के अंदर जो है सजा कम होती है, कुछ में सजा हल्की हो जाती है, तो कई तरह के रहते हैं, उसमें रामिशन रहता है जिसमें आपकी इंटेंसिटी और वो क्या बोलते हैं सीरियसनेस कम हो जाती है सजा की, ठीक है। रेमिशन मतलब जितना रिग्रेस पहले आपको मिल रहा था उतना रिग्रेस अब नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है आपका सर रेटोरिक। रेटोरिक मतलब इफेक्टिव और परसुएसिव स्पीकिंग, रेटोरिकल स्पीच होती है, नहीं सुना है, नहीं होते, वाक्पटु लोग होते हैं कुछ, इजीली लपेटे में ले लेते हैं, अरे सारे टीचर्स वही होते हैं, तभी तो स्टूडेंट्स फीस जमा करवाते हैं।
ठीक है, मतलब बोलने का बहुत खतरनाक वो हो, लोकोशियस हो, मतलब बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहा है, लेकिन कला ऐसी है कि बस। नहीं, फ्लुएंट स्पीकिंग का मतलब होता है ब्रेक नहीं आ रहा है। इफ यू आर गुड एट स्पीकिंग, यू आर फ्लुएंट, यू आर फ्लुएंट एट स्पीकिंग, इट मीन्स यू डू नॉट फंबल। जो आपकी फ्लुएंसी है वो मेंटेन रहेगी। ठीक है, एक तो मैं बात करूं बीच बीच में हर पल जो है रुकूं, वो करूं वो करूं वो करूं, तो वो फ्लुएंसी है। फ्लो से बना हुआ है फ्लुएंसी, फ्लो से बना हुआ है फ्लुएंसी। यहाँ परसुएसिव लैंग्वेज है। परसुएसिव मतलब मना लेना, परसुएड होता है किसी को मना लेना, तो परसुएसिव लैंग्वेज में मना लो बस किसी को। रेटोरिकल होता है ना, रेटोरिकल स्पीच नहीं सुनी? चलो पढ़ो तो, पढ़ो तो उस पेज को, याद नहीं होंगे ये। देखो पता ही नहीं चला और आपको लगभग 1000 शब्द याद हो गए। पता चला क्या? पता तो चला होगा, लेकिन हाँ उतना स्ट्रेसफुल नहीं रहा होगा अगर रोज पढ़ रहे थे तो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप बताओ। एक टॉपिक अभी हमने पढ़ा है, ईडियम्स भी इतने ही स्मूथ ढंग से पढ़ेंगे। कन्फ्यूजिबल वर्ड आप याद करके आएंगे, आज अपलोड हो जाएगा, आज या हाँ आज ही करवा दूंगी मोस्ट प्रोबेबली। गुड। गणेश जी से बात। ऐसे ही बोल रही हूँ ना, छुट्टी मतलब 2-3 दिन की, ये एकदम सबका चेहरा उतर जा रहा है। क्या करें, ये प्राइम टाइम है। और होली मेरे हिसाब से 2-3 की और 4 तक बहुत है। कितनी होली मनाएंगे, जबरदस्ती उपद्रव फैलाएंगे। चलिए आ जाइए, है ना, करें। पहला वर्ड क्या है? रिडिक्यूल। रिडिकुलस जोक होते हैं ना, है ना, किसी का रिडिकुलस, फन बनाना, रिडिक्यूल मजाक के लिए होता है। नेक्स्ट है सैक्रिलेज। सैक्रिलेज होता है सैक्रेड चीजों का मजाक बनाना या सैक्रेड चीजों को उल्लंघन करना। ठीक है, सैक्रिलेज, सैक्रेड लिखो तब याद नहीं रहेगा, ऐसे याद रख लो, सैक्रेड चीजों पे लैग लगा रहे हो आप। लैग, अपनी धर्म की चीजों पे अपन पैर लगाते हैं क्या? नहीं, अपन ऑस्ट्रेलिया थोड़ी है, हम तो ट्रॉफी को भी माथे पे रखते हैं, है ना। तो सैक्रिलेज मतलब अपनी सैक्रेड चीजों को क्या लगा रहे? लैग लगा रहे। तो ये अच्छी बात है क्या? नहीं, वायलेशन ऑफ सैक्रेड थिंग्स है। नेक्स्ट मैंने आपको एक ब्लास्फेमी वर्ड बताया था, बोला था इंपॉर्टेंट है ब्लास्फेमी। हाँ ये भी अपमान है। ब्लास्फेमी भी क्या करता है? रिलीजियस चीजों का अपमान करता है। नेक्स्ट है सटायर। क्या होता है सर? व्यंग्य होता है, सटायरिकल टोन होती है, व्यंग्य।
यूज ऑफ ह्यूमर टू क्रिटिसाइज। नेक्स्ट है स्क्रूटनाइज। स्क्रूटिनाइज, स्क्रूटनी फॉर्म भरते हैं, एक एक डिटेल, ठीक है, टू एग्जामिन केयरफुली। मतलब 2 दिन चाहिए होता है स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए, इतना डिटेल्स मांग लेते हैं। अगला है, और एक ये आरएएस के अंदर तो कुछ ज्यादा ही है, बहुत ज्यादा। मतलब मुझे याद है एक फॉर्म भरा था, एक ही डिटेल 4 जगह, फिर ऐसे करते करते पूरा दिन वही। नेक्स्ट है सिडेटिव। सिडेटिव ड्रग्स होती हैं, ड्रग्स सिडेटिव क्या करती हैं, काम करती हैं, आपको रिलैक्स करती हैं, ठीक है। ड्रग दैट काम्स और सूट्स। सिडेंट्री से याद रखो, सिडेंट्री लाइफस्टाइल वो लाइफस्टाइल होती है जिसमें तुम पड़े रहते हो रिलैक्स करके। सिडेंट्री लाइफस्टाइल है मतलब सारे दिन। अब जैसे आज की जो 99% पब्लिक है वो सब सिडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहे हैं, बैठ के ही काम करते हैं, खड़े होने के कौन काम है। और उसी की वजह से सबको बैक पेन, नेक पेन, सब तरह के पेन शुरू हो जा रहे हैं ना। तो सेडेटिव में आपको क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं, ये मेडिसिन ड्रग है। नेक्स्ट है सिडिशन, ये तो राजद्रोह होता है, पढ़ा होगा सिडिशन लॉज, अभी जब चेंजेस वगैरह हुए होंगे तो आपने आईपीसी के जो चेंजेस हुए थे तब पढ़ा था क्या सिडिशन, राजद्रोह पढ़ा होगा कि राजद्रोह, आईपीसी में राजद्रोह वगैरह के कानून की परिभाषाएं बदली थी। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ इधर। सिडिशन स्पीच और एक्टिंग इंसाइटिंग रिबेलियन, ठीक है, ये राजद्रोह होता है, और इसको लेकर अभी कुछ बदलाव देखने को मिले थे। अभी टाइम हो गया है, काफी टाइम हो गया है, लेकिन नेक्स्ट देखिए, अगला है सीस्मिक। सीस्मिक क्या है सर, अर्थक्वेक, ये बता चुकी हूँ पहले ही, अर्थक्वेक की रेज होती हैं वो जो भूकंपनीय तरंगे। नेक्स्ट है आपकी सिमिली, बता चुकी हूँ, कंपैरिजन यूजिंग लाइक और एज, और मेटाफर, उपमा और रूपक दोनों आ गया। नेक्स्ट है सिनेक्योर, ये पूछा जाता है, पोजीशन विद लिटिल और नो वर्क, एक ऐसी काम जिसमें तुम्हें काम तो कम करना पड़े लेकिन तनख्वाह अच्छी मिल जाए, जो आपकी ड्रीम जॉब है ना, वो क्या है सर, सिनेक्योर, ठीक है। वहां पर सोने को प्रॉपर मिले और कोई क्योर ना हो, बस आराम से नौकरी ऐसी। ये सरकारी नौकरी सारी क्यों होती है कि काम कम और पैसा अच्छा मिल जाए। नेक्स्ट वर्ड है आपका सर स्मूदर। स्मूदर का मतलब तो होता है स्मूथली गला घोट देना। स्मूदर का क्या मतलब है, स्मूथली। जैसे मारने के कई तरीके होते हैं, मारने के कई तरीके होते हैं, इस तरीके में आप जो है सामने वाले की सांसें रोक रहे हो, या तो तकिया रख के मार देते हो। सांस रुकने से मारने के जो तरीके हैं वो क्या होते हैं, स्मूदर, स्मूथली मार रहे हो, ज्यादा चाकू घोपने उपने का जरूरत नहीं है। कैसे, स्मूथली, टू सफोकेट और सप्रेस, सांसें रोक दो बस, चाहे तकिया रख के मार सकते हो, चाहे जो है उसके मुंह पे कुछ रख दो, गला दबा दो, जैसे भी करो, सांस रोक दो उसकी, तो मारना क्या होता है, स्मूदर। मार मत देना किसी को इतना डिटेल में पढ़ के। नेक्स्ट है सॉजर्न। सॉजर्न तो टेम्परेरी स्टे होता है, एक आध दिन के लिए हम नहीं जाते हैं कहीं नानी वानी के घर, एक आध 2 दिन के लिए जो छोटे मोटे उसके लिए जाते हैं, सॉजर्न होता है, ठीक है, एक आध दिन के लिए, टेम्परेरी स्टे। नेक्स्ट है आप, अच्छा जाने वाले मैंने कई बता दिए। एक्सकर्शन क्या था, सैर सपाटा। आइटिनरी क्या था, प्लानिंग। और अब ये क्या है, सोजन, एक आध 2 दिन के लिए कहीं जा रहे हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट है सर आपका सॉलीलोक्वी। सॉलीलोक्वी, स्पीच टू वन सेल्फ इन अ प्ले। कुछ ड्रामा वगैरह देखते हो क्या आप लोग, जैसे ये जो आपके रविंद्र रंगमंच और ये नाट्य रंगमंच में जो कार्यक्रम होते हैं, तो वहाँ कुछ प्रोग्राम सॉलीलोक्वी के भी होते हैं। मतलब जो आपका एक्टर है वो खुद ही से बात करता है, एक सिंगल है, वही उसके, वो अपने ही मन से बात करता है स्टोरी के अंदर। अब मैं बोल रही हूँ, अब मेरा मन बोल रहा है, नहीं देखा है ऐसा, क्या देख रहे हो, मेरे तो ये समझ नहीं आ रहा है। कुछ ज्ञान का पूछती हूँ तो भी कोई रिस्पॉन्स नहीं, कुछ काम का पूछती हूँ वो भी रिस्पॉन्स नहीं, मनोरंजन का पूछती हूँ वो भी रिस्पॉन्स नहीं। सॉलीलोक्वी प्रोग्राम्स नहीं देखे हैं, चलो कोई बात नहीं। स्पीच टू वन सेल्फ इन अ प्ले, एक ही आदमी है वही खुद ही बोल रहा है और अंतरात्मा से बात कर रहा है अपनी, है ना। नेक्स्ट है आपका सर सोवेनियर। सोवेनियर तो होता है स्मृति चिन्ह, ठीक है, ये याद होगा ना। चलिए, टोकन ऑफ रिमेम्बरेंस। चलो बेस्ट एग्जाम्पल बता दो इसका। बेस्ट एग्जाम्पल इसका बता दो, वो कौन रानी थी जो स्मृति में अपना
क्या कर रहे हो तुम लोग? कितना बेस्ट एग्जाम्पल है इसका वो। अरे अभी तो राजवीर सर जो है इंडिया में पूरा हिस्ट्री राजस्थान का फैला दे रहे हो, तुम लोग जो है किसी उसके नहीं हो। देखा क्या पॉडकास्ट? चलो अच्छा है। यही सब चीजें, ये मौके होते हैं अपनी स्टेट को हाईलाइट करने के। ठीक है। बट उसके बजाय वो मतलब क्या नाम है वो, लाबादिया के अलावा ये कोई दूसरा आदमी होता तो शायद आई वुड अप्रिशिएट इट मोर। उस पर्सन के अलावा कोई और होता ना। एक वो कौन है, वो एक नितिश है, क्या नाम है, निदेश है, क्या नाम है उसका? एक और बनाता है ना जो विजय माल्या का लेकर आया है। राज शमानी है क्या? राज शमानी, हाँ। क्योंकि तुम राय शमानी में समझ ही नहीं पा रहे। हाँ, राज शमानी है वो। हाँ, वो होता तो फिर भी ठीक था ना। क्योंकि वो ना तो वो क्या ही पूछेगा सवाल। हीरोइन आती है तो बहुत सुंदर हो आप, फिर हीरो आता है तो कैसे ये बॉडी बनाई, उसकी शक्ल ही ऐसा लगता है कि ये बैठा ही यहाँ पर माहौल बनाने के लिए। वो बड़ा, उसको देखते ही मतलब लीचरस वाली फीलिंग आती है, पता नहीं क्यों। किसी के लिए बोलना नहीं चाहिए लेकिन उसको देखते ही ये वाला फील आता है, एकदम गंदा वाला। तो अगर कोई और इंटरव्यू लिया होता, इंटरव्यू लेने वाले में भी तो नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि सर तो अथाह सागर है, जब उसी में पीएचडी की है तो हाँ, ऐसा लग रहा है वो तो कुछ भी पूछ रहा है ऐसे ही रैंडमली। बस, तो उसको कुछ खुद को कुछ आ ही नहीं रहता। चलो, उसको वो कह रहा है मैं मराठा हूँ, तो हिस्ट्री पढ़ के आता, मराठा की तो पढ़ के आता, कम से कम काउंटर क्वेश्चन करता। खैर छोड़ो, मेरे को इतनी क्या पंचायती है। मैंने तो देख लिया, मैंने कहा यार इंडिया लेवल पे अपना स्टेट अगर फ्लॉरिश होगा तो ये तो एक गर्व की बात है। बट जब ये बहुत बुरा फील हुआ कि इंटरव्यू वाज टेकन बाय हिम। क्योंकि आदमी क्या है, पूरी जीवन लग जाता है चरित्र बनाने में, और एक इंसिडेंट लगता है उस चरित्र को खत्म करने में, पूरे जीवन की मेहनत। चलिए, नेक्स्ट है स्टेम्पेड। स्टेम्पेड होती है भगदड़, कुछ पढ़ने का इसमें है ही नहीं। ठीक है। हम्म। हाँ, ये देखो सिया कह रही है उसको कुछ आ ही नहीं रहा था, बार बार पृथ्वीराज पृथ्वीराज। क्यों, मूवी देखा है तो वो वही जानते हैं। सडन रश ऑफ अ क्राउड, भगदड़ मचती है उसके लिए। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्टोइसिज्म। मैंने आपको बोला था स्टोइक पर्सन कौन होता है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, सभी में खुश रहता है ये। एंड्योरेंस ऑफ हार्डशिप विदाउट कंप्लेंट, बिना शिकायत के। और मैंने आपको सिनिक भी बताया था। हाँ, किस सेंस में? दूसरे जो कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। ठीक है। चलिए सर, नेक्स्ट है आपका स्वान सॉन्ग। स्वान सॉन्ग जो होता है वो आपका मतलब किसी भी एक्टर का जो लास्ट परफॉर्मेंस रहती है। ठीक है, या तो मान लो उसके बाद एक्टर मर ही गया, या फिर उसने छोड़ ही दिया वो काम, जैसे अरिजीत सिंह है, उनका जो लास्ट सॉन्ग रहा होगा जो उन्होंने किसी मूवी एल्बम के लिए गाया होगा, वो क्या था, उनका स्वान सॉन्ग था। तो लास्ट परफॉर्मेंस के लिए, लास्ट सॉन्ग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। चलिए सर, हाँ, सैडेस्ट भी मैंने बताया था आपको। खुद सैड होता है या दूसरों को सैड करता है? दूसरों को सैड, दूसरों को दुखी कर कर जो खुद खुशी पाए, वो सैडेस्ट है। ठीक है। देखो ये याद तो हो जाएंगे तुम्हें, इस लेवल पे मैंने रेडी कर दिया है, बस आपको एक बार ही और पढ़ना है। अब वो आप कितना पढ़ते हो। ठीक है, और अभी कर लोगे ना तो मैं सच बता रही हूँ, जब मेंस होगा ना तो आप बाकी बच्चों से कम 50 टाइम्स आगे होंगे। 50 टाइम्स, कम से कम बोल रही हूँ मैं। क्यों? अभी दिमाग थोड़ी लगाएंगे, अभी तो वो टेस्ट देंगे, प्री का देंगे, मेंस का देंगे, कुछ तो अभी जॉब लग गए होंगे तो अभी नहीं लौट पाएंगे। सच बता रही हूँ मैं, कुछ नहीं लौट पाएंगे अभी कुछ दिन तक। नेक्स्ट वर्ड है आपका टैक्सीडर्मी, क्योंकि इन 2 साल में खूब सारी जॉब्स निकली थी, पुलिस में लग गए होंगे, कुछ एसआई बन जाएंगे। ठीक है, फिर जो लंबे समय तक पढ़ेगा वो जॉब ले लेगा अब। टैक्सीडर्मी क्या होती है? टैक्सीडर्मी एक आर्ट होती है, मतलब जानवर की असली खाल में भूसा, जानवर की असली खाल में भूसा, वो टैक्सीडर्मी आर्ट है। वैसे तो ये इलीगल है। ठीक है, अब तो ये कर नहीं सकते आप। मान लो मैं शेर की खाल ले आई और उसका एक मैंने शेर बना दिया, भूसा बना के दिखाऊं क्या तुम्हें? अरे लोग, बड़े बड़े लोग जो होते हैं ना, बिजनेस टाइकून्स, ये अपने घर में इस तरह की आर्ट लगाते हैं और बताते और हैं फलाने जगह के शेर की ये थी। ये देखो, ये शेर की रियल खाल है और इसमें भूसा भर के शेर तैयार कर देगा ये।
ये देखो, ये हिरण की चमड़ियां है, इनके बीच में भूसा भर के तैयार किया गया है। टैक्सीडर्मी आर्ट होती है, बहुत खतरनाक आर्ट है। ये देखो, अब ये देखने में लग रहा होगा कि ये रियल है, लेकिन नहीं, ये खाल रियल है, अंदर भूसा भर के इसको बनाया गया है। ये होती है टैक्सीडर्मी आर्ट। क्या क्या लोगों का टैलेंट है, लेकिन इसकी वजह से जानवरों को बहुत नुकसान होता है, बहुत ज्यादा। हाँ, मर गया है कोई जानवर, वो एक तरह से मेमोरी की फॉर्म में फिर भी रह सकता है। मेरी समझ नहीं आता, बदबू नहीं आती होगी क्या? कुछ केमिकल वगैरह लगाते होंगे इनमें सब। देखो, बहुत है क्या इतना? ज्यादा देखोगे तो तुम भी डर जाओगे। द ओनली मैन इन इंडिया हु गिव्स एनिमल्स अ सेकेंड लाइफ। सेकेंड लाइफ कौन है भाई इंडिया में ये पर्सन? मतलब भारत में कोई करता होगा टैक्सीडर्मी? कौन पर्सन है, नाम ही देख लेते हैं, क्या पता। ये अंकल तो अपने आके लग नहीं रहे। द लास्ट ऑफ टैक्सीडर्मिस्ट, चलो छोड़ो, अपने ढूंढ लेना। आ जाओ इधर। नेक्स्ट है आपका ट्रांसल्यूसेंट, बता चुकी हूँ। ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक। नेक्स्ट है टोटेलिटेरिज्म। ये टोटेलिटेरिज्म, टोटेलिटेरिज्म, ठीक है। टोटेलिटेरिज्म एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें टोटली एक ही गवर्नमेंट का शासन है। मतलब पार्टी एक ही है, पॉलिटिकल पार्टी एक ही है जो हमेशा सत्ता में रहती है, ठीक है। जैसे किम जोंग वगैरह एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, हमेशा वही सत्ता में रहेगी। सेंट्रलाइज्ड एब्सोल्यूट गवर्नमेंट कंट्रोल है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका यूनानिमस। यूनानिमस और एक एनोनिमस भी होता है। एनोनिमस, एनोनिमस तो मैंने आपको बताया था गुमनाम होता है, और यूनानिमस होता है एक मत, ठीक है। ये आपके ग्लॉसरी में भी आते हैं। नेक्स्ट है यूटोपिया, आप जानते ही हो, ठीक है, राम राज्य। नेक्स्ट है वर्बिटेम। वर्बिटेम क्या होता है? वर्ड फॉर अ वर्ड, एक शब्द के लिए दूसरा शब्द दे दिया, एग्जैक्ट वर्ड फॉर है ना, वर्ड, वो होता है वर्बिटेम। और बहुत ज्यादा एक्सेसिव वर्ड्स हैं वर्बोस, यूजिंग टू मैनी वर्ड्स, सुपरफ्लुयस होता है ना स्टेटमेंट, जबरदस्ती ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल। नेक्स्ट है वोएज। वोएज होता है समुद्री यात्रा, एक छोटी समुद्री यात्रा को वोएज बोला जाता है। वल्पाइन रिलेटेड टू फॉक्स। वल्पाइन किससे रिलेटेड है? फॉक्सेस से, ठीक है। चलिए सर, नेक्स्ट है आपका वीनल। वीनल होता है जिसको माफ कर सके, ठीक है। वीनियल क्या होता है? जिसको माफ कर सके। एक ये वीनल भी होता है भ्रष्टाचारी, चेक करना एक बारी, स्पेलिंग सही लिखी है ना मैंने। वीनियल तो होता है, वीनियल ऑफेंस है, मतलब जिसको माफ किया जा सके। तुम्हें तो क्या ही मिलेगा, मैं ही देख लेती हूँ। वीनल शायद भ्रष्टाचारी को बोला जाता है। स्पेलिंग बस कंफर्म कर लेते हैं। करप्ट, ठीक है। A venal person is willing to behave in a way that is not honest and moral in exchange of money। भ्रष्टाचारी, ठीक है, लिख लो। स्पेलिंग सेम लिख लो जो मैंने लिखी है। वीनल, वीनियल होता है क्षम्य अपराध। अरे कन्फ्यूजिबल वर्ड में आते हैं सब। ये क्षम्य अपराध होता है, और वीनल होता है भ्रष्टाचारी, करप्ट, घूसखोर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका सर विंडफॉल। विंडफॉल तो ईडीएम भी होती है, विंडफॉल अप्रत्याशित लाभ, अचानक से जो मिल जाता है। और जोडिएक साइंस होते हैं आपके जो राशिफल रहते हैं, ठीक है। एस्ट्रोलॉजिकल डायग्राम ऑफ कॉन्स्टलेशंस। कॉन्स्टलेशन क्या होता है? तारों का यार ये लड़की पूरा वन वर्ड याद कर गई है। कॉन्स्टलेशन होता है तारों का अरेंजमेंट। मैंने आपको बोला था गैलेक्सी में स्टार्स हैं, जब वो स्टार्स एक ब्यूटीफुल पिक्चर पोर्ट्रे कर रहे हैं, या एक सितारों का एक बहुत सुंदर सा ब्यूटीफुल आकृति बना दी है, वो कॉन्स्टलेशन होता है, ठीक है। और मैंने कॉन्ग्रेगेशन भी बताया था। कॉन्ग्रेगेशन, कॉन्ग्रेगेशन, नहीं, एक साथ पूजा करते हैं, वर्शिप टुगेदर, एक साथ। अभी पूछा था सीटी वीटी किसी के एग्जाम के अंदर, कॉन्ग्रेगेशन। चलो पढ़ लो एक बार ये वाला पेज जल्दी से। ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स, बिल्कुल सही है।
लास्ट पेज एक बार फटाफट से पढ़ लो। वन वर्ड आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखो क्या करना है। मान लो किसी टेस्ट सीरीज में जाओ, आपको ऐसा लगता है कि वहां कोई नया वर्ड देखने को मिल रहा है, कुछ नहीं है, इसी बुक में अपडेट कर लो। लास्ट टाइम में आपकी रिवीजन नोटबुक एक ही रहनी चाहिए। इतने वर्ड्स याद किए हैं आपने, आपको लग रहा है यार ये वर्ड मेरे पास नहीं है, ऐड कर लो। ठीक है, बहुत ज्यादा हमने पढ़े हैं, जरूरत से ज्यादा ही पढ़े हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको लगे ऐड कर लो, उसमें क्या बड़ी बात है। बट लास्ट में अपनी रिवीजन नोटबुक एक ही रखना, वरना रिवाइज नहीं होंगे, 10 जगह से रिवाइज करोगे तो। इसी में एक पेज ऐड कर लेना बीच में। खैर आप तो यही याद नहीं कर रहे हो अभी तो। पढ़ो, 1 मिनट आती हूँ गणेश जी से मिलके। जी, डन। क्या हुआ, क्या कह रहे हो? अरे बोलो। चलो, डन। देखो ये मेरी तरफ से कंप्लीट है। अब प्रीवियस ईयर बहुत अच्छे से लिखे हुए हैं, बहुत ही अच्छे से, जितने अच्छे से लिखे जा सकते थे। क्वेश्चन भी वही है, आंसर भी वही है, तुम भी यही हो। एक बार ही देख लेना, मेरे करवाने की जरूरत ही नहीं है। मैक्सिमम सारे आ चुके होंगे वर्ड्स, कोई नहीं आया है तो हाईलाइट कर दो उसको। अब बता देती हूँ, 5 तारीख से फिर से आपका कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। ठीक है, अभी से छुट्टी दे रही हूँ तो 5 से चीजें शुरू हो जाएगी, क्योंकि ऑफिस हमारा ओपन हो जाएगा। ठीक है, 5 तारीख से। मान लो अब जैसे जो दुखी हो रहे हैं कि नहीं हम तो 8-9 को आते, तो आप कभी भी आ सकते हो। मैं तो कभी मना ही नहीं करती हूँ, रेगुलर क्लास में कौन सा रोज आते हो। तो उसका इतना टेंशन लेना है अपने, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा छुट्टियां आपके दिमाग को कमजोर बना देंगी। इसीलिए होमवर्क देके भेज रही हूँ। होमवर्क क्या है, आते ही वहां से ही बात शुरू होगी, ये बता देती हूँ पहले तो, है ना। जैसे दिवाली का अवकाश होता था ना, वैसे जैसे होली का अवकाश देकर भेज रही हूँ। सबसे पहली चीज तो वन वर्ड का आते ही आपका टेस्ट होगा। ठीक है, उसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहे मेंटली। वहां नए शब्द भी देखने को मिल सकते हैं, वो तो होगा ही एग्जाम में भी। तो टेस्ट इसी तरीके से रहेगा, न्यू पैटर्न पे बेस्ड। ठीक है, नेक्स्ट चीज, और ये होगा आपका 5 को। कब होगा? 5 को। तो कोशिश करें आप तब तक जयपुर आ जाएं। ठीक है, 5 को कितने बजे? शाम को 5 बजे। फिर अगले दिन से उस दिन शाम को 5 बजे आओगे, नेक्स्ट डे से आपका टाइम वही मॉर्निंग 8 o'clock हो जाएगा। या बताओ 6 को सुबह करवा दूं? पर मैं चाहती हूँ 6 से तो मैं पढ़ा दूं। 5 को 5 बजे टेस्ट दो, चले जाना, शाम तक आ जाना, आराम से दोपहर तक आए, अपना टेस्ट दिया, क्योंकि उसके बाद मैं पेपर देने के लिए भी मना कर दूंगी। मत दो इनके, माजने ही नहीं है। ठीक है,
5 को 5 बजे आराम से पहुंचकर आप अपना टेस्ट दे। 6 तारीख से सुबह में 8 बजे मैं फिर से पढ़ाना शुरू कर दूंगी। ठीक है, चलिए सर, क्योंकि अपने को मार्च में सिलेबस भी तो पूरा करना है, समझो आप, है ना। नवंबर से चल रहा है हमारा बैच। ठीक है, चलिए। और अब तो सिलेबस कम ही हुआ है उल्टा, प्रेपोजिशन वगैरह पढ़ा दूंगी मैं इस बीच में, ना। चलिए, सेकंड चीज, अब बचा आपका वन वर्ड का टेस्ट। ठीक है, ये सब हो गया ना। इसके बाद होता है, हो सकता है आते ही मैं प्रेपोजिशन पढ़ाऊं। एक क्या मेरा ऑनलाइन का बैच है वो खत्म हो रहा है, तो उसमें एक ही टॉपिक बचा है प्रेपोजिशन, तो दोनों को साथ ही पढ़ा दूंगी, मेरा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर। इसके बाद में मैं कन्फ्यूजिबल वर्ड की सारी क्लासेस अपलोड कर रही हूँ, उसको आप इस बुक से निपटा देना। ठीक है, और उसके भी 5 तारीख को 5 बजे टेस्ट के लिए रेडी रहना। दोनों का मिक्स करके बना देंगे एक ही टेस्ट, दो दो टेस्ट कराने की कहाँ जरूरत आ रही है। ठीक है, एक ही टेस्ट करवा दो, उसमें 50 60 70 क्वेश्चंस दे दो हर टाइप के। ठीक है, थर्ड चीज, आपकी बुक के अंदर जो थीम है प्लीज उनको पढ़ के आना, वरना आप भूल जाओगे। रीडिंग भी अगर आपने जारी रखी ना तो भी बहुत है, मान लो लिखा नहीं, रीडिंग भी जारी रखी तो। ठीक है, इस बीच में मुझे किसी भी दिन टाइम मिलेगा, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि 5 बजे शाम को, सुबह में नहीं, शाम को 5 बजे मैं इन्फॉर्म कर दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप पे। आधे घंटे में मेरा क्या नुकसान होगा, लेकिन आगे 2 घंटे में आपका फायदा हो जाएगा कि जो धूल जमेगी ना वो खत्म हो जाएगी, बात हो जाएगी अपनी। अपन, मैं एक पैराग्राफ बोलूंगी, आप लिखेंगे उसको, चाहे ट्रांसलेशन कर लेंगे ताकि धूल ना जमे बस। ठीक है, तो बुक से ये पढ़ के आना, और 5 बजे व्हाट्सएप व्हाट्सएप ग्रुप हो चाहे आपका वो ऐप वाला ग्रुप हो, उसमें सूचना कर दी जाएगी आपको। ठीक है, ये बात है। अब किसी को कोई भी डाउट नहीं है? पक्का कर लोगे, प्लीज भूलना मत जो बता रही हूँ, क्योंकि ये आपका क्रूशियल टाइम है। जो पढ़ सको मार्च तक पढ़ लो। ठीक है, वो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पता नहीं क्या हो अगले पल, ऑल ऑफ सडन अनाउंसमेंट हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहो, कम से कम ये तो हो कि यार इंग्लिश तो पढ़ के साइड में कर दी है हमने, अब कुछ और। क्योंकि आपको आपके जीएस वाले सब्जेक्ट में भी बहुत टाइम देना है अभी तो। अब तो एकदम जीरो महसूस होने लग गया है, इतनी बार मेंस दिया है, इतनी बार प्री दिया है, लेकिन अब क्या लग रहा है, जीरो है, कुछ नहीं आ रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा अपने को देना पड़ेगा। ठीक है, जाओ अब आराम से।